why gotta be too fabricated? Crank the volume up when this track is very, very taza latest. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज दिन की शुरुआत हमारे शो से हुई और इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग भी अच्छी होगी। हैप्पी एंडिंग पे ही तो डिपेंड करती है हमारी लाइफ। अरे भाई, कितनी मुश्किलात से हम ईद का जोड़ा तलाश करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, गर्मी धूप कुछ भी हो, बेस्ट से बेस्ट जोड़ा तलाश करके अच्छा सा दर्जी ढूंढते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर हैप्पी एंडिंग अच्छी हो, यानी हमारा जोड़ा अच्छा सिला हो, दर्जी ने टाइम पे दे दिया हो, मज़े की कढ़ाई हुई हो, सही पीको हुई हो, और जो आपने ख्वाब देखा था अपने जोड़े को लेकर, अगर आपकी हैप्पी एंडिंग अच्छी होती है तो ईद अच्छी गुजरती है। उसी तरह ख़ास तौर पे इस ईद पर जब आप बकरा ढूंढने निकलते हैं, आप कहते हैं हाय ये तो बड़ा महंगा है, हाय ये भी बहुत महंगा है, और इतना महंगा अच्छा बकरा नहीं नज़र आया। मगर जब आप इस ख्वारी के बाद एक अच्छा बकरा ख़रीद के घर लाते हैं और आपके ख़ानदान वाले, आपकी फैमिली वाले वाह वाह करते हैं कि भाई बकरा ख़रीदने का आर्ट तो बस तुम्हें ही आता है, तो ये होती है आपकी हैप्पी एंडिंग। उसी तरह कसाई जो आपको अपने पीछे चक्कर लगवाता है, ओफ, कभी इधर कभी उधर, कहता है मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन 10 बकरे निपटा के जब आपके पास पहुंचता है, आप गुस्से से नीले पीले हुए होते हैं। मगर अगर वो बहुत अच्छे से आपके गोश्त के टुकड़े टुकड़े, आपके नहीं, आपके बकरे के गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके बहुत साफ सुथरी बोटियां बना के देता है, तो हैप्पी एंडिंग अच्छी होती है और उसी से आपका मूड ज़बरदस्त हो जाता है। सारा गेम ही बेसिकली हैप्पी एंडिंग का है। आज मेरे शो पे जो गेस्ट आपको सुबह सुबह नज़र आने वाले हैं, वो यकीनन आपके दिन की हैप्पी एंडिंग अच्छी बना के जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जिन ड्रामे और फिल्मों में वो आपको नज़र आते हैं एंटरटेन करते हुए, चाहे वो रोएं, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो रोमांस करें, अगर एंड में आपको खुश करके जाते हैं, आपको फिल्मों और ड्रामों में हैप्पी एंडिंग दिखा के जाते हैं, सो आपको आ जाता है इस जिंदगी का लुत्फ, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ये जो स्क्रीन है ये हमें जोड़े रखती है। तो ये वादा है कि आज का शो देखने के बाद आपके दिन की एंडिंग अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपका मूड अच्छा बनाने के लिए हमारे पास आज एक से एक सेलिब्रिटी मौजूद है। तो क्या आप रहना चाहेंगे इस ईद के मौके पे हमारे साथ? तो वादा है कि ईद मुबारक सिर्फ ज़बानी नहीं होगी, बल्कि इस शो को दिखाने के बाद मैं आपको वाकई इस ईद पे भी ईदी दे जाऊंगी। तो रहिए हमारे साथ अपनी ईद का मजा दोबारा करने के लिए और हमारे प्यारे सेलिब्रिटीज के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज की लिस्ट, हमारी सेलिब्रिटी लिस्ट आपसे शेयर करना चाहूँगी और आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। जो अब मेरी पहली गेस्ट हैं, वो स्पेशली आपके लिए अपने शहर लाहौर से फ्लाई करके यहाँ आई हैं। आपने जब उनको ड्रामों में देखा तो आपने उन्हें पसंद किया, फिर आपने उनको फिल्मों में देखा तो तब वो आपकी फेवरेट बन गई। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, चाहे फिल्म के स्क्रीन पर हो या ड्रामे के स्क्रीन पर हो, स्क्रीन इनसे प्यार करता है। इनको ये पता है कि कैमरे में किस तरह परफॉर्म करना है, क्या अदा है, अदा होने के साथ साथ क्या अंग है। यानी कि बहुत कम हमारी कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। और हमारी इन एक्ट्रेस का, जिनको मैं अभी इस ईद के मौके पर बुलाने वाली हूँ, इनका शुमार उन एक्ट्रेसेस में होता है। बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट इंसान,
एंड बेस्ट डांसर। आइए वेलकम करते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत टैलेंटेड रेशम। तेरी मेरी लगन की तरंग है, तेरी सांसों की खुशबू संग है। तेरी मेरी लगन की तरंग है, तेरी सांसों की खुशबू संग है। मेरे नैन कटोरे ये कजरे के डोरे, मेरे नैन कटोरे ये कजरे के डोरे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सामने न मार दे पता मैनू एक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया लाहौर से यहाँ कराची तक आने के लिए। आपकी मोहब्बत में मैं लाहौर से कराची चली आई आपके साथ ईद मनाने। क्या बात है। मैंने हमेशा देखा है आपके इंस्टा या फेसबुक से कि आप पर्सनली, मुझे लगता है कसाई भी आप ढूंढते होंगे खुद अपने घर का, मतलब सारी जिम्मेदारियां आप लेती हैं, जानवर खरीदने से लेकर। और मैंने एक दफ़ा कोई रील देखी थी, आप बकरा मंडी भी गई हैं शायद। खुद गई थी लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर गई थी, इस दफ़ा भी गई अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, फैमिली के साथ, अपनी नीस के साथ। हाँ। क्योंकि नीस मेरी अब माशाल्लाह बड़ी हो रही है, तो उसको ना शुरू से पहले जब उसको बोलना नहीं आता तो कहती थी बै लेना है बै। हाँ। तो अब वो कहती है कि मैंने मिमी आपके साथ जाना है। तो मैंने अभी कभी अल्लाह का कोई त्यौहार मिस नहीं किया। हाँ। और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा ईद शोज़ में ये बकरा ईद होती है, सुन्नत इब्राहिमी हम अदा करते हैं, तो मुझे होता है कि मैं ये अपने हाथों से मुस्तहिक लोगों में, हकदार लोगों में, गोश्त बहुत महंगा हो गया है और लोग जो हैं थोड़े जो मुस्तहिक हैं वो बोटी के लिए तरसते हैं। अच्छा, आपकी एक और अच्छी बात है, आप जो हैं वो पूरी देग पकाती हैं खुद। मतलब कि थोड़ा सा पकाना ही कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन आप तो देगें पका रही होती हैं, पका के बांटती हैं। 500-600 बंदे का। हाँ। ये मुझे पहले मैं बाहर से बनवा के तकसीम करती थी। हाँ। मुझे ना तकसीम करना, बांटना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो खाना है। तो ये चीज़ शायद अल्लाह को भी पसंद है, यकीनन पसंद है। लेकिन इतनी एफर्ट कैसे करनी आती है आपको? मतलब लाइक थोड़े लोगों का खाना बनाना थोड़ा सा शायद आसान हो, मगर इतने लोगों का खाना बनाना ये तो थोड़ा डिफिकल्ट। पंजाबी का एक शेर है, वो नुसरत फतेह अली खान साहब ने इसे गाया कि ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरियां किस कम कीतियां न्याजा। बात यह है कि ना हमने उसमें अपने हाथों से बनाया, ना पकाया, ना अपने हाथों से तकसीम किया, तो फिर जो बाहर से बनवा के सब करेंगे तो फिर सवाब बहुत थोड़ा सा रह जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे का सारा जो सवाब है वो समेट लूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं चलती हूँ अपने अगले गेस्ट की तरफ, और जब भी वो मेरे शो पे आते हैं मुझे पहले से पता होता है कि भाई एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी। उनकी आमद की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शो पे 4 चांद लग जाते हैं। मैं बताऊँ आपको? हाँ। वो जो जिन गेस्ट का भी आप नाम लेंगे ना, उन गेस्ट की वजह से भी, उनकी थोड़ी सी वजह उनकी भी है आपके शो में आने की। ओहो, क्या बात है। मेरे भी फेवरेट हैं। क्या बात है जी। सो मेरे जो अगले गेस्ट हैं, आपने उनको एक्टिंग करते हुए भी देखा है, आपने उनको डांस करते हुए भी देखा है, होस्टिंग करते हुए भी देखा है। सो हर फन मौला और मेरे फेवरेट गेस्ट, आइए वेलकम करते हैं एहसन खान। सूट और रमानी थल्ले होवे लुंगी उते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उते नजर चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी है पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, when not distracted, very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. Teri bebe mujhe dekhe bole Astafar
तत्ती चढ़दी जवानी कर मेरी मन मानी अग दोवें पासे लगी ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक जी, ईद ईद मुबारक। You both are looking wonderful. The set is beautiful, माशाल्लाह, everything is great. और आप तमाम भी thank बहुत you, खूबसूरत लग thank रही you हैं। रेशम। फूल का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक बात आज मैंने वो कहनी है जो मैंने कभी नहीं कही। कह दे। एक वक्त आया निदा जी, मेरे पास काम नहीं था, तो यकीन करें तब ये प्रोडक्शन कर रहे थे, तो इन्होंने मुझे खास से ढेर सारे पैसे दिए, 1 चेक पेमेंट दी। कराची में मुझे अच्छे 5 स्टार होटल में ठहराया और मुझे एक बहुत बड़ा सीरियल दिया, उसमें काम दिया मुझे। क्या बात। रेशम, आपको बिल्कुल ये मेंशन करने की जरूरत नहीं। You're a wonderful actor. You deserve ईद to का work. मौका है, हाँ, लोगों बिल्कुल। को बताना चाहिए कि कौन एहसास रखता है, कौन दर्द दिल रखता है। आई थिंक मुझे ऐसे ये लगता है कि हम सब लोग पूरी इस इंडस्ट्री में, आप भी और सब लोग जितने भी हैं, वो एक फैमिली की तरह होते हैं। स्पेशली ईद पे ये बात करना, फिर ये पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है हम सबके लिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें। ईद का मकसद ये है कि एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें, तो ये ज़िंदगी में अच्छा, ज़रूरी है। इस दफा जो आपने ईद की तैयारी की है, वो बच्चों को साथ ले गए आप? उनको बताया कि अभी माशाल्लाह किड्स आर ग्रोइंग अप, देयर इन दिस एज के जहाँ पे मुझे वो एक ज़माने में हम सुनते थे कि आप जो करते हैं बच्चे फॉलो करते हैं, जो कहते हैं वो फॉलो नहीं करते। सो नाउ आई फील आप जितना मर्जी उनको बोलें कि गाइज यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना चाहिए, वो सिर्फ आपकी कॉपी करते हैं बच्चे। जब आपने जाना होता है जानवर खरीदने, अच्छा। तो ऐसे अपने आप को कैसे छुपा के जाते हैं? मैं अब आपको सच ये बताता हूँ कि हमें, क्योंकि शोज़ में और कोई शूटिंग्स और उससे पहले काम कंप्लीट करना, ईद आ रही है, उसमें अगर कभी खुद वक्त मिल जाए तो आई पर्सनली विजिट माई सेल्फ, और बिल्कुल मास्क पहन के, कैप पहन के, फिर भी लोग इतना प्यार करते हैं, पहचान लेते हैं। उसके अलावा मेरे साथ आरिफ होते हैं, सबको पता है। वो उनको मैं पहले भेज देता हूँ कि भाई चूज़ कर लो। और एट टाइम्स ये होता है कि क्योंकि मेरे रिलेटिव्स, माय इमीडिएट फैमिली इज़ मोस्टली लाहौर, सो मैं अगर कराची में हूँ तो पहले से लाहौर में चूज़ करवा के मेरे घर में जानवर आ जाते हैं, और फिर आई फ्लाई टू लाहौर फॉर अच्छा, कुर्बानी लाहौर में? कुर्बानी यूजुअली मोस्टली लाहौर में की है ज़्यादातर। मजे की बात ये है कि आज यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हैं, बड़े दिनों बाद सब एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, ये भी है। और आपकी भी मुलाकात बड़े दिनों बाद हो रही है। जो मेरी अगली गेस्ट हैं, आपने उनको फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा है, फिर वो कहीं एकदम गायब हो जाती हैं, फिर धमाके से आती हैं, और माशाल्लाह हमेशा की तरह जादू जगाती हैं स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी लगन की मेहनत के जरिए। सो आइए वेलकम करते हैं सारा लोरेन। जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शिदाई, एक तू ही ना जाने माहिया, ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, क्या हाल है सबकी? ईद मुबारक। सबसे पहले ईद मुबारक। अच्छा, क्या कहें हम आपको? सारा कहें कि मोना कहें? मैं तो मोना कहूंगी। अच्छा, मैं ये निदा आई हैव टू से दिस कि एक वाहिद पहली पाकिस्तान की हीरोइन है जिसके 2-2, 3-3 नाम भी मशहूर हैं। ये तो है, मतलब नाम लोग ये भी सोचते रहते हैं इनको किस नाम से बुलाएं, और दोनों नाम फेमस हैं इस वक्त। That's amazing. That's amazing. क्या नाम है तुम्हारा? I love you मोना। तो लड़की, तुम तैयार होती हो ईद पर कि नहीं? मैं तैयार हूँ। मैं कितनी वो ज्यादा तो हो, घर में होती हो कि कुर्ता नहीं? शलवार वाइट, हाँ और नो मेकअप, हाँ और सारा दिन बस ऐसे ही नो मेकअप में भी अच्छी लगती है मोना। हाँ। एक और शख्स है जो नो मेकअप में अच्छा लगे। वो कौन है? अगला वाला गेस्ट। अच्छा, वो कौन है? वो मतलब वो ऐसे है, मैं हमेशा इस तरह बोलती हूँ उनके लिए कि वो दिल के भी साफ है, तो इसीलिए चेहरा आइना होता है दिल अच्छा, का। आज आप सारे साफ दिल के साफ लोग बुरा। हाँ, बाकी भी तो दिल के साफ है लोग। है ही बिल्कुल। जरूरत ज्यादा है।
ये ज्यादा है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा आप उनको अलग अलग ड्रामों में और फिल्मों में एक्टिंग करते देखते हैं, और जब वो आजकल मेरे शो पे आते हैं तो पता नहीं उनके अंदर ये लाइवलीनेस कहाँ से आ गई जो छुपी हुई थी। पहले सब उनके बारे में ये समझते थे बड़ी सीरियस पर्सनालिटी है, लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरव्यूज देते गए और हमारे शोज पर आते गए तो पता चला कि भाई वो तो छुपे रुस्तम है, इतना ह्यूमर है उनके अंदर छुपा हुआ। देखते हैं कि आज इस ह्यूमर को हम कैसे निकाल पाते हैं। वेलकम टू अली रहमान। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं। जी अली, ये बताइए कैसी गुजरी आपकी ईद मुबारक आप आपको सबको भी और ईद आप सबको मुबारक। भी ईद मुबारक। मुबारक है, मुबारक। तो क्या हो रहा है? ये इस्लामाबाद से, ये लाहौर से, तुम भी लाहौर से, तुम भी लाहौर से, और आप भी लाहौर से, पर आप तो कराची वाले हो गए। हाँ। तो सबको सब जो है वो खास तौर पे आपके आज हम सामने- सब उड़ के आपके लिए उड़ के उड़ के स्पेशली कोई ये आज तो ये तो है, ये तो है। सो अली कितनी हेल्पफुल रहते हैं अपने घर वालों के लिए, स्पेशली ईद के मौके पर। क्या जिम्मेदारी होती है आपकी? मेरी जिम्मेदारी यही होती है कि घर पहुंच जाऊं, ईद पे घर पहुंच जाऊं। तो- मगर आज मैं इधर आ गया। नहीं तो जानवर लेने से लेकर बारबेक्यू, मसाला लगाना, कसाई ढूंढना, ये सब जिम्मेदारियां कौन उठाते हैं? ये जिम्मेदारियां घर वाले उठाते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, टाइम होता है एक्टिंग के मगर मैं वो ये जो मसाले डालते हैं, ये सारी चीज़ें आदत नहीं है। बस मुझे पकाना आता है, तो बस रात को जब बारबेक्यू शारबेक्यू होता है तो उसमें हम पका लेते हैं। तो फेवरेट डिश क्या है आप लोगों की? मतलब लाइक क्या आप ईद पसंद पे? करते हैं? हाँ, स्पेशली कि भाई ईद ये पे, बनना है हमारे घर में। बकरे। अच्छा, आई फील कि जब सुबह वो एक जो तरीका है ना कि कलेजी, वो आई लव दैट। और फिर रात को डिनर्स, अक्सर तो इतने डिनर्स होते हैं, बट घर में वो एक जो रान जब पूरी एक रोस्ट होती है मुझे ना, पुलाव बहुत पसंद हाँ, पुलाव तो ऑब्वियसली, लेकिन वो जो रान एक रोस्ट हुई होती है ना, जो बहुत माय मदर, उनका कोई ट्रेडिशनल एक तरीका है करने का, तो वो एक शुरू दिन से मेरे घर में तो वो हमेशा बनती है, एंड आई लव दैट, आई वेट फॉर दैट। क्या बात है। अब हम चलते हैं अपनी अगली गेस्ट की तरफ, और ये जो गेस्ट हैं ये पहली बार मेरे किसी भी शो पे आपको नजर आएंगी। अभी तक मैंने उनसे उनका इंटरव्यू भी नहीं किया, और आज इस ईद के मौके पे मैंने कहा ज़रा सरप्राइज कर दूं हमारे नाजरीन को कि हमारे स्क्रीन पर वो नज़र आएंगी। वैसे तो इस वक्त छाई हुई हैं, आप जो चैनल लगाएं उनका कोई एक ड्रामा आ रहा होता है। इतनी जल्दी माशाल्लाह से उन्होंने नाम बना लिया है, और आते ही ड्रामे हिट भी हो रहे हैं। लकी भी है, हार्ड वर्किंग भी है, और क्यूट भी है। आइए वेलकम करते हैं सहर हाशमी। ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सोना लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सोना लोर तेरे ते मर्दानी। दिल वेख वेख के कुड़दाई सोना लोर तेरे ते मर्दानी, लग बदला तेरा बल खावे, दिल में तेरा ते डूबता जावे, जद लोग बड़े लश्कारा तेरे सोने ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत प्यारी माशाल्लाह। थैंक यू। ईद मुबारक आप सबको, पूरे पाकिस्तान को तहे दिल से ईद मुबारक। तो सहर, आप क्या करती हो ईद पर? आपकी ईद कैसे मनाते हो? जब मैं अपने घर में होती हूँ लाहौर में, तो सारी रात बकरों के साथ ही गुजर रही होती। स्ट्रीट में वो सब मोहल्ले में सब अपने अपने जानवर लगा देते हैं, फिर सारी रात जो है वो उन्हीं के साथ गुजरती है। और या फिर जो लेट नाइट शॉपिंग होती है ना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। वो जो आखिरी एंड का एक जोड़ा या जूती या कुछ ज्वेलरी या कुछ रह जाता है, तो दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट पार्ट। तो सहर, अब तुम कर पाती हो ये सब शॉपिंग और ये सारे अपने शौक अब पूरे? पीआर का प्यार आ जाता है। और तो क्या? ईद सॉर्टेड इस हो ईद पर जाती है। कितने जोड़े आए पीआर से भाई सहर के? अब इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे अभी इंशाल्लाह। 3 दिन पूरा फैशन शो होगा। तो तुम्हें अच्छा लगता है ये, मतलब ये नए नए कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप,
क्योंकि जाहिर है ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ तुम्हें फील्ड में आए हुए, तुम्हें अच्छा लगता है आई ये फील सब लाइक हर लड़की का ड्रीम होता है ना, नए कपड़े नए जूते। हाँ। तो बस अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया कि रोज ही कुछ आ रहा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम तो है देखो ना तुम लकी हो, बहुत सारी लड़कियां इस चक्कर में शादी कर लेती हैं कि नए जोड़े जेवर और कपड़े मिलेंगे। तुमने कहा कि यार मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। बिल्कुल मेहनत से जो है वो हम, और बाकी मेरी माँ की दुआएं हैं सारी। आई थिंक जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप सबके साथ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड माय फादर। क्या बात है। अल्लाह आपकी मॉम को आपके फादर को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम माशाल्लाह से 7 बहन भाई हैं। ओह वाह, और तुम्हारा नंबर? मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे I'm the छोटी। youngest। और लाडली हो या वो छोटी, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करके लाओ, जाओ डबल रोटी लेकर आओ? मिक्स ऑफ बोथ। घर में अच्छा। चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी सहर की है। तो, लेकिन वैसे सिंस मेरी अम्मी बचपन से ही बीमार थी तो मेरे बहन भाइयों ने मेरा ख्याल रखा है। तो मेरे एक माँ बाप नहीं है, मेरे माशाल्लाह 6 बहन भाई जो हैं वो मेरे माँ बाप थे मेरे सर पे। तो मैं लाडली भी हूँ लेकिन साथ छोटू भी हूँ घर का। तो ईदी आप सबसे लेती हैं? अब पूरे घर देती हूँ। अब तो माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं तो उनके आगे बहुत सारे बच्चे हैं, तो खाला जो है वो ईदी दे रही होती है सबको। तो खाला जो सखी है ईदी देने में या काफी मेरे ख्याल से मेरे भांजे भांजी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं बेसिकली। बात तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बॉन्ड है उनके साथ भी। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत सारी बातें होंगी यहाँ। मैं चलती हूँ अपने अगले गेस्ट की तरफ। और एक ज़माना ये था कि ये जो हीरो है हर चैनल पे इसका ड्रामा एक साथ आ रहा था, और फिर उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा क्या यार तुम इतने बिजी हो, ये क्या? तो कहेंगे भाई हमने अलग अलग ड्रामे किए थे, वो सब एक साथ ऑन एयर हो गए, और फिर थोड़ा सा उन्होंने गैप लिया और बड़े अरसे बाद आपको वो मेरे शो पर अब नजर आ रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं हीरो उसामा खान। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर। ये देखो ना कैसे आप। ईद मुबारक आपको उसामा। खैर मुबारक। आप कैसे हैं? आप सबको ईद मुबारक। यार मैं सोच रही हूँ सिर्फ मैं एक यहाँ से हूँ, बाकी सब टिकट कटवा के आए हैं। देखिए हमने कहाँ से कटवाई, हमें तो एयर वाई ने दी। वही तो मैं कह रही हूँ कि जो है उसामा भी। उसामा आपके शहर का नाम क्या है? गुजरावाला। गुजरावाला। तो पूरा पाकिस्तान जमा है। नहीं माय फैमिली लिव्स इन गुजरात। हाँ तो पूरा पाकिस्तान जमा है। पहलवानों का शहर है भाई गुजरावाला। और वो भी तो होते हैं चिड़े होते भी होते हैं, हैं है ना? अब तो नहीं होते इतने, खत्म, क्योंकि इतने खाए कि खत्म हो गए चिड़े। खा के चिड़े खत्म हो गए। मैं आई एम सो मच अगेंस्ट दिस कि चिड़े नहीं दिखाई देते अब पाकिस्तान। चिड़े में रहते हैं। चिड़ों पे गाना भी है क्या? मैंने चिड़े खवा दे वे आज गुजरावाले। ये नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं आपने अब सुनना कह रहे चिड़े खत्म हो गए अब। चिड़े खत्म हो गए। चिड़िया आ गई? अब मेरे से जो भी पूछता है गुजरावाला के चिड़े बड़े मशहूर है, तो मैं आप इसलिए उनको मना कर देते होंगे क्योंकि खाना महंगा हो गया है, तो आप के ला कर देना ना पड़े ना किसी को। अच्छा मैंने सबसे पूछा है कि ये लोग कितना एफर्ट करते हैं अपने घर वालों के साथ बकरा ईद मनाने में, क्या मेहनत शामिल होती है इनकी? मेहनत के शामिल होती है। हाँ, सुबह उठ आपकी के क्या? नमाज पढ़ते हैं, हाँ फिर वापस आते हैं। मेरा बस एक ये रूटीन है कि मैं जब भी वापस आता हूँ ना तो हम आपस में एक कम्युनिटी है, वहाँ पे हम सारे रहते हैं, सारी फैमिली वहाँ पे रहती है। लेकिन मैं सबसे मिलने के बाद अम्मी के पास आता हूँ, क्योंकि नाश्ता मुझे लगता है कि सिर्फ अम्मी के साथ ही होता है। और वो कलेजी होती है और वो नाश्ते नहीं, में? वो आलू का पराठा होता आलू का पराठा, चाहे बकरा ईद भी हो। है। हाँ, आलू का पराठा होता है, फिर कुर्बानी होती है, हाँ। उसके बाद कलेजी होती है, हाँ। उसके बाद वो जरा आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में सारे बिजी हो जाते हैं। हाँ। तो आपकी क्या मेहनत होती है? अपनी मेहनत मेरी तो इसमें बताएं। मेहनत ये होती है कि वो जनरेशनल चलता है ना, पहले अब्बू होते थे बकरों के साथ बैठते थे, फिर हमने सीखा, अब हम बैठते हैं, अब मेरे जो भांजे भतीजे हैं उनको हम सिखाते हैं कि बैठना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे शिफ्ट होती है। आगे शिफ्ट होती जाती है। तो आप वो वाला बच्चा था जो वो कुर्बानी देख के रोने वाला होता था? नहीं, मैं वो वाला बच्चा था जो बारियां लगा रहा होता था कि पहले ये वाला बकरा होगा, फिर ये बकरा होगा, तीसरा ये बकरा, क्योंकि वो सारी कम्युनिटी है ना, सारी फैमिली एक साथ रहती है। आपने बताया था कि एक बाउंड्री वॉल ज्यादा सारे बकरे होते हैं, 10-12 बकरे होते हैं, ओए होए। तो हर बंदे का दिल चाह रहा था सबसे पहले हमारे बकरे हो। लड़ाइयाँ भी होती है फिर इस बात के ऊपर, तो इसलिए जरा सबको लगाना। कसाई बिजी भी इतने होते हैं, उनको भागना भी होता है ना, ये गलत। 7 बजे हम नमाज पढ़ने जाते हैं, वहाँ मौलाना साहब कभी देर कर दें तो हम खुद ही खड़े हो जाते हैं कि यार शुरू करा दें।
किसी भाग जाएगा पीछे से। तो नहीं, ये सारा शो आप हमें खड़े नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं भूल गई बातों में कि हमें ब्रेक पे जाना और हमने अपने मेहमानों को बिठाना भी है। अब आपने इनके कपड़ों का एक एक टांका, कढ़ाई सब देख ली आपको होगी। पता है ना कि ये जोड़ा मैंने किसका पहना? और क्या, कैसे किसको नहीं पता होगा भाई, इंटरनेशनल जोड़ा भाई, इकबाल हुसैन। सब जो बताना चाहते हैं बता दे भाई, तुमने किसका पहना है? तुम्हारा अपना तो है लेकिन यास्मीन जमाने यास्मीन तुम बताना चाहोगे? मेरी दोस्त सीरियसली किसका पहना है? मैंने पहना हुआ है निस्का बाय निदा रहमान। अब हमने अपने पहने हम अपने पहनते हैं। खरीद के पहने, लेकिन पहना इकबाल हुसैन का है। ठीक है। लेकिन आप सब लोग माशाल्लाह बहुत प्यारे। हाँ ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया जी जनाब। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और मैं सच बता रही हूँ हैप्पी एंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है हमेशा की तरह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। चेक कर गोलियां दा जोर नी, एक हत्थ फुल सोनिए, दूजे हत्थ गोलियां दा शोर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। भाई मुझे तो AR भाई वाले छुट्टी नहीं देते, ईद हो, बकरे ईद हो, कुछ भी हो। सो मैंने कहा सही है, मैं आज आराम करती हूँ और आप लोगों से सवाल करने के लिए कोई और होस्ट आया है यहाँ। अच्छा बिल्कुल हैं? जी, आप लोग हैरान होंगे कि आज के शो में आपका इंटरव्यू करने कौन आया है। गेस करें कौन? ये है आज की आपको host। पता है कि ARY की सुबह जो है ना वो आपके साथ ही सजती है। नहीं आज किसी और के साथ सज रही है। आज इनके साथ सजेगी क्योंकि मुझे भी तो छुट्टी चाहिए भाई, तो छुट्टी है मेरी, रिलैक्स कर लूं मैं आराम से। चले भाई करें सवाल, आप निकालें शो आप। हाँ ओहो, मतलब कि बोलना नहीं है, बोलूं मैं ही। ओके भाई, कोई ऐसी ईद जो किसी खास वजह से आपको आज तक याद हो, अब कुछ भी हो सकता है उस ईद पर, या गाय भाग गई हो। एक बैल था वो पागल हो गया था और हमने फिर छत पे चढ़ के उसको देखा था और वो उसको पकड़े थे, इतनी जोर से टक्कर मारी थी कि हमारी दीवार में क्रैक आ गया था। तो मुझे वो मोमेंट याद है। और वो कितने साल पहले की बात है? I was probably a baby back then. I think I was 7 years old, 7-8 years old. तो होगा कोई 10-15। कभी तुम्हारे पीछे कोई जानवर भागा है ऐसे? नहीं बच्चा थे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। रेशम कुछ याद है कोई खास ईद? मेरी एक ईद जो मिस हो गई थी और मैं आई वॉज शूटिंग इन मॉरिशस। अच्छा। मैंने वापस आना था बट मैं आ नहीं सकी क्योंकि मुझे एक एक त्यौहार मैंने सारी ज़िंदगी अब मेक श्योर करती हूँ कि ईद चांद रात को सब काम ख़त्म कर दूँ, बट एक बकरा ईद मेरी मॉरिशस में गुजरी थी और वो मैं बड़ी परेशान और अपसेट। तो बोर हुई होंगी वहाँ, क्या किया होगा? मुझे था कि मैं आऊँगी, मैं जानवर ख़रीदूँगी, लेकिन घर वालों ने जानवर ख़रीदे, फिर उन्होंने किए। एक मेरी पूरी ज़िंदगी में जो ईद मिस हुई वो थी। और कितना अर्से पहले की बात है? ये बहुत साल, आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स। 20 ईयर्स, हाँ, उससे भी पहले की बात है। अच्छा, ऐसा याद है कोई? अच्छा मुनफरिद ईद? नहीं, वो तो बड़ा टिपिकल एक होता है, किसी कोई जानवर भाग गया। बट व्हाट आई रिमेंबर, बहुत पुरानी, एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर दिस, के वो बकरे बाहर मेन रोड पे, क्योंकि हमारी फैमिली वी ऑल लिव टुगेदर, माय ताया एंड द अदर ताया, वी हैव लाइक हाउसेस टुगेदर। तो वो जो कसाई, वो फैमिली कसाई होते हैं जो एक रात पहले आके और वो बाहर डेरा डालते हैं और 8-10 लोग होते हैं और वो फिर तीनों घरों के जानवर ज़िबा करते हैं। आई रिमेंबर कि वो हमारा मेरे नमाज से वापसी से पहले ही वो बाहर ले गए जानवर, और वो 2-3 जानवर मुझे अब आज तक याद है कि बिल्कुल दे लुक द सेम निदा, यानी उनमें कोई फ़र्क ही नहीं था कि 2-3 बकरे, वो उसमें ये लड़ाई होगी कि कौन सा बकरा किसका है। अब मैं बोल रहा हूँ ये वाला हमारा बकरा है, वो कह रहे नहीं ये हमारा बकरा है। अच्छा, वो इतने जो उनमें इतनी रिजेम्बलेंस है कि वो मुझे अभी तक याद है कि वो लड़ाई जो बच्चों की होती है कि ये हमारा और ये नहीं आप लोग, उसमें बड़ी मुश्किल से कोई बड़े आए, फिर उन्होंने फैसला किया कि भाई नहीं ये वाला हमारा, पता नहीं कौन सी निशानी थी यार, या उन्होंने तुक्के से बोल दिया कि ये हमारा है। कभी मैंने देखा बच्चे स्प्रे से कुछ मेहंदी से लिख देते, कुछ ना कुछ दे, या वो ऐसा उसके ऊपर बांध देते हैं कुछ पिंक टोज भी हाँ टोज पे। वो मुझे यही चीज याद है कि यार ये घर में ट्विंस भी हो जाती है, लेकिन जब कुर्बानी खत्म हो जाती है 3 से 4 दिन, आप यकीन करें इतनी परेशानी के गुजरते हैं। क्यों? मेरी नीस इतना रोती है कि बैल चला गया, गाय चली गई,
और वो 2-3, अच्छा वो लिटरली वो शी 9 years old. सॉन्ग मनाती है बकायदा वो तीन रोती चार। Kids is very, it's a very सारा घर sensitive खाली thing ना for the होता है। kids. हाँ. अच्छा पहले तो जब उसको बोलना नहीं आता था बे बे तो वो बे चला गया। अब जो है वो हम उसकी मर्जी से लेकर आते हैं जानवर, क्योंकि बच्चों को जितना शौक होता है ना, ये तो है। और अगले दिन ईद तो जब वो बच्चों की ही होती है। सही बात। अल्लाह की राह में ज़िबा हो जाते हैं तो फिर ना बच्चे परेशान हो जाते ये तो है। सारा तुम सोचो कोई, सारा बोलू ना, नहीं मेरी इतनी बकरे के साथ पीछे वायलेंस चलाऊंगी क्या चल। मेरी बकरे के साथ मेमोरीज नहीं है ऐसा का। अच्छा बहन, किसके साथ मेमोरीज है? बकरों के साथ है। बकरों के साथ है। बकरे के साथ, मेरी बकरी से बकरों के साथ है। हैं। सुनिए इसका दिल छोटा है, हाँ हाँ। उससे बकरों की ज़िबा होने की बात ना करें। मैं आवाज भी नहीं, उनकी जो आवाज आती है ना वो मुझे तकलीफ देती है, तो मैं तो छुप जाती हूँ। मैं कभी चलो भी चलो, हम ईद पर उदास नहीं करते तुम्हें, अच्छी अच्छी बातें फिर किसी करते। और बकरे की सोच अली लिया है। रहमान, उन्होंने सोच लिया है। सोच लिया आप लोगों ने। अली रहमान मुनफरिद ईद। मेरे कज़न को, हाँ मेरे जो छोटा कज़न है उसको बहुत हम पहले ईद इकट्ठे बनाते हैं कज़न के साथ। हाँ। तो उसने कोई 8-9 महीने पहले अपना बकरा पालना शुरू किया था। उसको बहुत लगाव है जानवरों के साथ। ओके। ही लव्स एनिमल्स एंड ही वो उसको मतलब कि एज अ फ्रेंड जो है ना, एज अ पेट उसको बड़ा किया बकरे को। जब बड़ा हो गया तो जब ईद आई तो फिर उसको ज़बह करना था। हाँ। तो वो बड़ा अटैच हो गया था, तो बस फिर ज़बह करना पड़ा उसको आंखों के सामने, और वो उधर ही था। तो मैं सैड सी बात है, कोई वैसे बहुत डिप्रेसिंग बात कर ली मैंने ईद पे। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल भी होता है। डाउन हो गया। तो समय याद आया Traumatic कुछ? था, यही कि था। मोमो के पास जाओ से बोलूं कुछ और सवाल बोलूं। अब ज़बान से निकली हुई सवाल के उसी तरह बात। हाँ, तो बाकी उसामा। सवाल कहाँ से निकलते हैं? बताओ। जबान से निकलते हैं सवाल। कोविड डेज में मेरे ख्याल है हज नहीं गए थे लोग, हज बंद थी शायद इस तरह। तो हम लोग गए थे कोविड में कम गए। कोविड लोग गए थे। तो अब हमारे घर में अब्बू ही हमेशा बकरे लेकर आते हैं, मैं नहीं किया कभी कुछ नहीं। अब्बू लेकर आते हैं और अब्बू बताते हैं मैं बकरे लेकर आ गया हूँ। हाँ। तो उन दिनों अब्बू की ज़रा तबीयत ख़राब थी, तो अब्बू ने कहा तुम जाके ले आओ। हाँ वो भी वाक़या है। अब्बू ने कहा तुम जाके ले आओ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ले आता हूँ। मैं बकरे देखने गया, मैंने कहा अब्बू मार्केट में बकरा ही बकरा है, आप टेंशन ही ना लें, इतने बकरे हैं मार्केट में, मैं ले आऊँगा चांद रात को। हाँ। अब्बू ने कहा देख लो मिलता नहीं है। मैंने कहा आप टेंशन ना ले, मेरे जानने वाला मिल जाएगा। मैं चांद रात को पहुंचा, बकरे ख़त्म। हाँ। इतने बकरे, पहले जो इतने बकरे एक कीमत में मिल रहे थे, इतने भी नहीं मिल रहे थे। हाँ। बहुत शर्मिंदा हुआ और मैं अब्बू को कैसे फेस करूं, इसलिए मैंने एक छोटा सा बकरा लिया, या 2-3 छोटे से बकरे थे, हाँ 3 छोटे बकरे लिए, और मैंने अपने बहनोई के घर भेज दिया। मैंने कहा आप ना ज़िबा करवा के हमें गोश्त भेज दें, और अब्बू को मैंने आगे बता दिया बहुत अच्छे बकरे मिल गए, आप टेंशन ही ना लें। अब्बू ने मुझे कहा मुझे सिरियाँ ला के दिखाओ उसमें। गोश्त इतना नहीं आया, गोश्त इतना नहीं आया। उसमें फिर ये हुआ कि अब्बू ने मैं सिरियाँ ला के दिखाई तो इतनी सिरियाँ थी, तो फिर मैं शर्मिंदा हुआ कि नहीं नेक्स्ट टाइम कभी। डांट पड़ी उस पर। और डांट पड़ी उसके बाद। हमने जो आगे की कहानी तो सुने, आगे की कहानी सुने। बाहर रखते हैं ना। बचपन से आगे की कहानी सुने। इनके अब्बू को कोविड हुआ, इन्होंने उनको बताया नहीं, ठीक है ना, कि आपको कोविड हुआ हुआ है। मैंने अब्बू को नहीं बताया था कि अब्बू बकरों को हो गया। नहीं सुने तो सही। अब्बू को कोविड हुआ। आगे बढ़े ना। बहुत मजे की बात है। हाँ। अब्बू को कोविड हुआ और मैंने अब्बू को नहीं बताया। मैंने कहा इन्फेक्शन हुआ है, सही हो जाएगा, टेंशन ना लें आप। तो इनका हमारा एक ड्रामा आ रहा था, तो पहले एपिसोड की जब होता है ऑन एयर, तो निदा यासिर शो में आते हैं हम लोग सारे। मैं उस शो में नहीं आया क्योंकि मुझे अब्बू के पास रहना था। तो अब्बू को मैंने कहा शो देख लें आप अगर देखना है तो, क्योंकि ड्रामा आना है तो अब्बू सारे ड्रामे देखते हैं मेरे। इन्होंने कह दिया, अब्बू ने शो देखा तो निदा यासिर कह रही है उसामा इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उनके वालिद को कोविड हो। यार उनको वहां से उनको शो से पता चल रहा है। That's a good one यार। That's a good story. तो इनके अब्बू को पता चल गया और उसामा से नहीं पता चला कि उन्हें कोविड हुआ है। निदा यासिर ने अनाउंस किया। अल्लाह मियां उनको जल्दी सेहतयाब करे। तो ये है हमारी एक कहानी कोविड से रिलेटेड। अच्छा भाई मोमो, चलो भाई सवाल दो अगला भाई, सोचो। हाँ छोड़ो तो सही। कौन सा एक काम जो बकरा ईद पे आप दिल से नहीं करते? मैं ज़्यादातर जो लोग मुझे बहुत पसंद होते हैं ना, उनके घर ज़रूर मैं हामी भर लेता कि यार आई विल गो। हाँ। लेकिन बाकी मैं कहता आप लोग खुद दे देंगे। सबसे मुश्किल काम है गोश्त बांटना। हाँ। जो आप मैं उससे रिलेट करूंगी, जो आपने कहा ना मैं अवॉइड करता था मिलने से। हाँ, मैं भी ये करती ये थी, कहती थी मामा आपके फ्रेंड आप लोग मिलने हर एक से नहीं मिल सकते, आपके भाई। हाँ। आपकी तो मामा इज लाइक कि यू शुड से अंकल। मैं कहा हाँ ओके, बट
ओके, तो मैं सलाम करके भाग जाती थी। ये तो है। मैं किसी से मिलती नहीं थी वो ज़्यादा। ईद वाली ईदी जिसमें ईदी मिलती है उसमें भी अच्छा, नहीं। मैं ईदी उसमें तो वाली- बच्चे स्पेशली जाते हैं कि ईदी मैं मिले। वो वाली बच्ची नहीं थी कि मैंने जाके ईदी लेनी, बाकी सब जाएंगे और उनको बहुत पसंद तो था लाइक ईदी तुम्हें सारा मोना की ईदी घर चल के आती है। ये वो वाली बच्ची है, ईदी खुद आती है। सहर, तुम मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हें करना पड़ता है पर तुम नहीं करना चाहती? लेनी। अच्छा, I'll be honest, ऐसा कोई भी काम नहीं, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है त्यौहार मनाना। तो यार ये कितनी अच्छी बच्ची है यार, genuinely मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं देखो करना अच्छा लगता है। घूमने फिरने का बड़ा शौक है, तो मुझे बड़ा होता है कि चलो बेटा फन की बात नहीं कर रही, बर्तन धोने की जिम्मेदारी। नहीं, आई डोंट माइंड दैट। वो देयर पीपल, सर्वेंट्स एंड मेड्स ना, तो वो तो कर लेते हैं। तो ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है कि मेरी कोई ऐसी मेमोरी हो कि शिट यार मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक्चुअली, और मैंने ये भी सुना था कि अगर भाई और बाप के कपड़े भी इस्त्री करो ना उसके जो ईद की नमाज के, तो आपको सवाब मिलता है। तो मैं उस सवाब के चक्कर में ना, तो मुझे बड़ा मजा आता था ये सारे काम करने में। अली रहमान, जी, टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ईद क्योंकि पर। कभी कुछ करना नहीं पड़ा ऐसे। मत कोई बर्डन नहीं डाला। आप उन लोगों को बुला रही जो कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, हम सब काम करते हैं। कभी कभार मुझे याद है बचपन में गोश्त बांटने की सोए रहते हैं, हम सोए रहते हैं, गोश्त खाना ट्रे में आ खेलना चाहते थे, कजन्स मिलके स्पोर्ट्स कर लेते थे, तो जब गोश्त बांटने का टाइम आता था तो हम सब चिढ़ते थे कि हमने नहीं करना। हमने नहीं करनी। हाँ, ओके। एक और सबसे मुश्किल काम ये होता है ना कि जो लोग गोश्त लेते हैं, जैसे गार्ड हो गए या वो मेड वगैरह हो गए, एक अलग फ्रिज होता है जो सारा गोश्त रखवाते हैं। वो एक जिम्मेदारी होती है ना, एक देना जिम्मेदारी होता है, कि उनका नाम लिख के रखना अपने पास जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, कि वो 3 दिन बाद आएंगे तो होता है होता है अली रहमान, होता है ये। होता है और कभी कभी गलत पैकेट किसी का गलत भी चला जाए तो वो भी बड़ा नाराज हो जाते हैं लोग। क्योंकि अमानत हो जाती है ना उनकी। हाँ, यही है बिल्कुल। हमने भी किए हैं, हम भी करते हैं। लाओ भाई मोमो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह, इसके मुंह में बहुत हाथ डालना पड़ रहा है। भी नहीं, मतलब देख के अरे सवाल है ना। ईद की सुबह अगर कोई आपके घर छापा मारे तो आप क्या करते हुए नजर आएंगे? सुबह मैं तो नजर ही नहीं आऊंगी। नहीं, मैं तो जाग रही होती हूँ। समटाइम्स वो जो सारा गैराज में खून बिखरा होता है, वो खीर खाते हुए। हाँ, और वो सारी सफाई तो एक अगर मैं फर्ज करें बेल बजाती हूँ, सुबह सुबह मैं आपके घर पहुँचती हूँ, कुर्बानी से पहले, कुर्बानी के बाद मतलब सुबह सुबह तो 7 बजे हुई ना, 7 साढ़े 7 बजे मैं पहुँचती हूँ। दरवाजा खोलूंगी, चाय पिलाऊंगी आप। नहीं तो क्या मैं कैसे पाऊंगी आपको? आप मुझे जागता हुआ पाएंगे क्योंकि मैं नहीं सोती। नहीं तो वो सफाई करी होती है सारे खून वून की। नहीं, वो हेल्पर भी होते हैं। अच्छा, लेकिन पीछे तो बड़ी सफाई की है, सारे हेल्पर छोड़कर चले गए। हाँ, कभी तो ऐसे भी होता है। नहीं। एंड ईद के मौके पे भाग जाते हैं सब कभी। मेरा दुख और है। तो मेरा दुख ये है कि वो आते हैं, वो कहते हैं ये रेशम है, हाँ ये तकसीम करती है, हाँ, ये बांटती है। वो कहते हैं काम ना करवाएं, वैसे ही दे दें पैसे। ओए हाय, मैं वैसे भी दे दूं तो वो काम नहीं करते। यार ये तो बड़ा मसला हो गया। मैं यकीन करें, मैं ये तो बहुत बड़ा, ये तो वाकई एक अलमिया है। नहीं, इनको फिलिपिनो मेरे कोई फिलिपिनो पैसे बहुत चार्ज करती है। श्रीलंकन हेल्पर पर आपने तो श्रीलंका में भी फिल्में की है। वो तो पहचान जाएंगे आपको। पहचाने ना पहचाने, लेकिन उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये तो तो खैर। उसकी रीज़न सुन लें। मैं बहुत सारी चीज़ें सदका खरा न्याज ज़कात करनी होती, तो मैं इतनी फिलिपिनो अफोर्ड कर ही नहीं सकती। हाँ, ये वैसे कपड़े भी तो पहनने होते हैं। ये मेरा दुख अच्छा भाई, अगर मेरा कोई दरवाजा खटखटाएगा, कोई आएगा घर में, तो दरवाजे भी खुले होंगे, गेट भी खुला होगा, और कुर्बानियाँ तो हो रही, नमाज पढ़ के वापस आके आई एम देयर फॉर अ व्हाइल, बट देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स जब बंट जाए हो जाए, फिर मैं सो जाता हूँ। क्योंकि वो रात की नींद, अगर आप फजर के लिए भी उठते हैं और फिर ईद की नमाज के लिए, तो आप सो नहीं पाते। और रात को अक्सर ईद से एक रात पहले यू आर टुगेदर विद योर फ्रेंड्स और योर कजन और योर फैमिली, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर नींद बहुत आती है, फिर वो थोड़ा सा फ्री होकर फिर आप सो जाते हैं। फिर वो ये होता है कि घर में कोई अगर आ रहा है तो उनको बता दें जी सो रहे हैं। तो इसका मतलब सुबह सुबह मिल जाएंगे, लेकिन अगर 2-2.5 बजे के बाद आया, उसके बाद सो तो वो बेल बजाता रहेगा, बजाता रहेगा। कोई और किसी और से मिलके जाएंगे। हाँ जी सारा लोरेन, क्या होगा जब हम आएंगे आपके घर? मैं आपको वेलकम करूंगी। खिलाएंगी क्या? बहुत अच्छे खाने, पुलाव और ताला तो नहीं नजर आएगा मुझे बाहर? और चिकन ओहो, और एक कबाब जो मसाले में बनते हैं वो। क्या बात है। ये सारी चीजें, रायता यार, और खीर, इस बार और खीर, चल रहा है। कस्टर्ड मेरा फेवरेट है। अच्छा, ट्राइफल खिलाएंगी? ट्राइफल नहीं, कस्टर्ड। आई लव कस्टर्ड एंड पुडिंग। हाँ, एग पुडिंग इज माय फेवरेट वन। वाओ यार, मेड एग पुडिंग। हाँ,
वो मेरी सबसे फेवरेट थी। सहार क्या करेगी? सहार के घर कोई आए? अगेन अगर आप सुबह ईद के नमाज के टाइम आएंगे तो आपको खीर मिलेगी, अगर थोड़ी देर बाद आएंगे तो मैं आपको सोती हुई मिलूंगी फिर मैं आपको दोपहर में मिलूंगी। यानी कि कलेजी नहीं मिलेगी, खीर मिलेगी। कुर्बानी के फौरन बाद तो कलेजी मिलेगी घर में आपको। अली रहमान, आप क्या करेंगे जब सुबह सुबह कोई आपके घर आ जाए? हम तो क्या करते हैं? लेट उठे होते हैं और जब उठ के ही फिर नमाजें पढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं, सो जाते हैं। मैं सो जाता हूँ, फिर जब मेहमान शमान आते हैं तो मॉम डैड और जो फैमिली है वो मिल लेते हैं, तो मेरी किसी से मुलाकात नहीं होती। तो सुबह सुबह जागे रहे। सुबह तक ये सब जागते हैं, सुबह-सुबह नमाज जागते तक जागते ये नमाज तक जागते हैं सारी रात। मैं भी जागती हूँ, सारी रात जागते हैं, फिर करके तकसीम लॉट ऑफ पीपल डू दैट फिर आल्सो। सोती हूँ फिर लंबा। नमाज वरना कभी कभार मिस हो जाती है, लेट हो जाते हैं, फिर भागना पड़ता है, बहुत रश पे होता है। हम तो फिर कहते हैं कि ना ही सोएं और एक ही टाइम पे हम नमाज पे आराम से जाएं, सुकून से, फिर उसामा वापस क्या करते हैं भाई? 6:30 बजे अबू उठा देते हैं नमाज के लिए, तो बस 7 बजे नमाज पढ़ के फिर बस कसाई को फ़ोन करते रहते हैं हम। कसाई आता है, फिर कलेजी निकलती है, फिर कलेजी पकती है। यानी कि आप जिम्मेदारियों में एकदम बंधे हुए होते हैं। 12 बजे तक होते, उसके बाद सो जाते। क्या बात है भाई। हाँ भाई, अगला सवाल, किस रिश्तेदार का खाना आपको सबसे बेहतरीन लगता है? वो रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, खानदान में, हर खानदान में कोई एक। ईद पे या ईद के अलावा भी? ईद पर, ईद पर, दावत पर खास ये चीज खानी है। मोनालिसा कुछ बताना चाह रही है? एक मिनट आती हूँ। इस सवाल का मैं अगर जवाब दूं तो अपनी जो मेरी वालदा बनाती हैं ईद के, उनको मैं बिल्कुल, हम लोग तंग नहीं करते, बिकॉज एज रिलेटेड इश्यूज ऐसे होते हैं कि किचन में नहीं जाना, बट ऑन ईद वी ऑलवेज रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये बना दें आप। एक वो, एंड आई थिंक माई सिस्टर्स, आई फील द बेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड, बोथ माई सिस्टर्स। वो इतना अच्छा खाना बनाती है कि उनका तो सिर्फ ईद पर ही तो वो हेयर होती है कि देयर होती है? वो एक हेयर एक देर, एक हेयर एक देर, तो फिर वो जहाँ पे भी हो वैसे वो दोनों हेयर और देर होती हैं। आई स्वेयर वो भी 4 महीने उधर, 5 महीने इधर। तो जब वो मौका मिले तो फिर उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके हाथ का खाना जरूर। जनरली तो वो खाने पे खास क्या डिश है ऐसी जो क्रेव करते हैं आप? आई थिंक वन ऑफ माई सिस्टर मेक्स आलू गोश्त बहुत अच्छा, एंड पुलाव, अगेन शी कुक्स वेरी वेल। सो वो पेट है कि उनके घर अगर हम ईद पे खाना खाएं तो वो ज़रूरी होता है। और कबाब दूसरी बहन के, आई थिंक वो दोनों क्या कमाल बनाती हैं। ऑल्दो दे हैव अ लॉट ऑफ हेल्प एट होम, बट स्टिल वी रिक्वेस्ट कि यार भाई तुम्हारे हाथ का हम लोग ईद पे तो भाई तुम्हारे हाथ का। ये हाँ जी रेशम जी, क्या है? मोनालिसा से मैं पूछ रही थी, जी जी, जब आप उनसे बात कर रही थी तो वो मुझे बता रही थी ना तो मैं किसी से मिलती हूँ, ना कोई मुझसे मिलता है, ना मैं कहीं जाती हूँ, ना कोई मेरे घर आता है। आप मैंने बेल इसे कहा लगवाए कि इस ना। बार तुम मेरी तरफ आओ, लाहौर में तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ का बना हुआ भुना हुआ I don't have गोश्त- friends इसका much मतलब ऐसा कि ग्रुप ऑफ ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसका मतलब आपके हाथ का भुना हुआ गोश्त सब खाने के उसमें, शौकीन। हाँ, मैं आप खुद किसके हाथ का खाना पसंद करती हैं? अपनी बहन की। आपकी हाँ बहन। अच्छा, वो और जब क्या क्या डिश है वो? आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाती है और वेजिटेबल बहुत अच्छी बनाती है। मुझे होता है कि जो बकरे के जो जॉइंट्स होते हैं ना, मैं उनको कटिंग करा के सिरके में धो के उसमें लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज डाल के पका के सुने, उसके बाद जब पानी ड्राई हो जाता है फिर ऑलिव ऑयल, देसी घी में भुनाई करके उसकी, और फिर जिंजर को चॉप करके उसमें गार्निशिंग करके। क्या बात है? रेशम की डिटेलिंग चेक कर ले हर चीज में, हर चीज में मैंने इसलिए बताया है कि आप लोगों के मुंह में पानी आ गया। सुने कुल्ली ओके। हाँ भाई सहर, किसके हाथ का क्या तड़पती है आप खाने के लिए? बकरे? मेरी दादी अम्मी की हाथ की कलेजी फॉर श्योर। नोबडी मेक्स बेस्ट कलेजी, उनसे ज्यादा अच्छी कोई भी नहीं बनाता। मैंने नहीं आज तक खाई, बनाते होंगे, मैंने नहीं खाई। आप लाहौर में रहती हैं ना? मैं लाहौर में। मुझे कलेजी खिलाएंगे जरूर, इस दफा ईद पे पार्सल आएंगे सब हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताएं भाई उसामा। मुझे लगता है कि मेरी अम्मी हलीम बहुत अच्छा बनाती है, तो वो हलीम, मेरी बहन भी हलीम बहुत अच्छा बनाती है। और एक मेरी कज़न है अबीरा, वो बहुत अच्छा मटन, ये जो कढ़ाई होती है बहुत अच्छी। उसके घर लाहौर में महफिल होती थी, वहाँ पे जाते थे। वो यूके चले गए हैं तो वो एक हमारा लाहौर का पार्ट मिस हो गया। अच्छा, वो भी हेयर एंड देयर? हेयर नहीं, वो देर ही है।
तो ये 3-4 लोग हैं जिनके हर रोज एक खाना होता है, रोज एक। और भाई आप तो वो प्रोटीन वाले हैं, अली रहमान साहब। तो ये नहीं, protein मुझे है सारा। मुझे मेरे मेरी दोनों फुप्पो जो है ना वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो हमारी ईद हमेशा उनके घर ही होती है। तो क्या बनाती है, क्या उनकी एक पुलाव बहुत Speciality है। स्पेशल बनाती हैं, बहुत क्या ज़बरदस्त क्या पुलाव? पुलाव और बहुत अच्छा पुलाव बनाती है। और एक उनका फिर वो मटन कढ़ाई होती है, और एक मेरे चाचा कढ़ाई बनाते हैं और वो बहुत अच्छा कढ़ाई बनाते हैं। तो ये हम ईद का दिन काफी अच्छा होता है। खीर बहुत अच्छी बनती है। That reminds me, मेरी पप्पो ने अगर ये शो देखी तो वो इतना लड़ेंगी कि तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। वो बहुत अच्छा, पप्पो भी बहुत अच्छा बनाती है खाना। लेकिन अभी वो लोग सब बड़े खुश होंगे जो आपने उनका नाम लिया। हाँ, honestly, सबसे सबने बताया, इसने, मैंने, सबने कढ़ाई पुलाव तो पता नहीं क्या क्या। आप क्या पकाती हैं? अरे भाई मैं तो दिमाग पकाती हूँ। नहीं, यासिर भाई बनाते हैं, आप बनाते नहीं मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। जिसके मियाँ को खाने का शौक हो तो वो बहुत शौकीन होता है, तो बीवी को सीखना पड़ता है। मैंने अभी पिछली छोटी ईद पर हम यूके में ईद बनाई थी और मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में मटन कढ़ाई बनाई थी। वैसे मैं खाना पकाती हूँ अच्छा, लेकिन पहली दफ़ा मटन कढ़ाई बनाई थी और मेरे मियाँ को बहुत अच्छी लगी। क्योंकि वहाँ कोई शुक्र। हाँ, क्योंकि कोई वहाँ हेल्पर तो था नहीं, खुद ही बनानी पड़ती। नहीं, लेकिन यासिर भाई अक्सर तारीफ करते हैं आपके खाने की। हाँ, मैं अच्छा पकाती हूँ, शुक्र है। मुझे आता जो भी है। बनाती हैं उनकी मोहब्बत में बनाती हैं। वो मैं उनकी मोहब्बत में मैंने खाना पकाना सीखा है, वरना मुझे अंडा भी उबालना नहीं आता। खाना मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। ये मैंने सुना है। तो फिर ऐसी हो। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक, ईद मुबारक पाकिस्तान। तुम लोगों ने घर पे बकरा ईद पे क्या बनाया? बिरयानी। ये शक्ल क्यों बनाई तुमने? बहुत मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है। क्या हम रिवील कर सकते हैं कि नहीं? फिल्म भी दिखा देते थे। अब्बू को कोविड हुआ। बकरों को क्या? ये आपने सदके के भी रखे। हमारी उम्र में 3-4 साल का ही फर्क होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। इतना मक्खन नहीं मारो बेटा। I love you निदाजी, निदाजी हार्ट। हम तो डायनासोर हैं भाई। जो कहते हैं वही होता है। गाड़ी बम बम बम। लाल रंग का धागा। नानी लेके भागा। नानी को भागेगी। आपने बजाया। कसम से हर दफा हमने पहले किया है। आपने हमारी फिल्म में काम किया है जनाब। लव दी 100 जाके सिनेमाज में देखें और एंजॉय करें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। मैं वाकई रेस्ट पे जा रही हूँ। होस्ट चेंज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हरगिज नहीं, मैं तो इस चेयर पे नहीं इस सीट पे बैठ ही रहा था। निदा ने जबरदस्ती मैं जबरदस्ती बिठाया है क्योंकि पता नहीं कुछ क्या कराना है, कौन सा जानवर बिकवाना है या खरीदवाना है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये खतरनाक सीट है भाई। बड़ा आपको मैं रेस्ट करवा रही हूँ, मुझे जैसे ज़िबा करने से पहले जानवर को वैसे हमें क्योंकि उसके बाद आप बस खड़े ही रहेंगे क्योंकि लेकिन ये निदा की वायरल सीट है भाई, कोई मजाक नहीं है ये वायरल सीट है। लेकिन ये सिर्फ हेयर ही हेयर है। हेयर एंड देयर नहीं होगी। अच्छा भाई, होने क्या वाला है अब, ये एक आर्ट है। जानवर बेचना और जानवर खरीदना ये एक आर्ट है। हर खानदान में कोई एक ऐसा होता है एक्सपर्ट जिसको कहा जाता है मेरे भी पैसे ले लो, प्लीज तुम ले आओ जानवर। मेरे खानदान में मेरे ताया थे, वो जब वो हयात थे तो उनको सब कहते थे भाई आप, और उनको इतना शौक था कि वो हर किसी के लिए दोबारा जाते थे। हाँ मैं ले आऊंगा। आपके खानदान में कौन है? कितना मुश्किल सवाल है। क्या वो आप ही तो नहीं? क्या वो आप ही तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इधर ना देखे मुड़ के। अच्छा, ये ऐसा खान को सौदेबाजी नहीं आती। बिल्कुल नहीं आता। कर लो ये। हाँ बिल्कुल, इस मामले में बहुत। तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ आप हैं। अच्छा। कोई आप किसी को कहते तो होंगे, आरिफ है जैसे, हाँ उसको कहते हैं? नहीं, उसको यूजुअली उसी को कहते हैं, हाँ। बल्कि पूरी फैमिली उसको कह रही होती है, क्योंकि वो कभी कभी सिर्फ कोई एक्सपर्ट नहीं होता, कईयों को इसलिए शौक होता है कि एक्सप्लोर करना है कब से, कि जानवर मंडी में जाएंगे, जानवर देखेंगे। हॉबी है लोगों, हॉबी है, तो दे एंजॉय दैट ना, दे एंजॉय दैट। हाँ, हर बंदा मंडी नहीं जा सकता ये कि उसमें मट्टी घटे। पिछली ईदों में एक आध बार ऐसा भी हुआ कि बारिश बहुत हो गई और यकीन करें कि जो लोग बेचारे जानवर खरीदने जा रहे थे वो भी फिसले, वो भी गिरे। अरे भाई इतने थे वो पाँव गंदे। आप किसको, आपके खानदान में कौन एक्सपर्ट है, किसको भेजती हैं आप?
मैं भेजती हूँ अपने ब्रदर इन लॉ को। वो भाई भी है और बेटा भी है मेरा। कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, तुम्हारे घर में कौन एक्सपर्ट है सहार? मेरे भाई बचपन से वही लेके आ रहे हैं। और इवन अब खैर वो दुबई होते हैं, लेकिन ईद पे वो हमेशा वापस आते हैं। और जब वो आते हैं, चाहे वो एक दिन पहले क्यों ना आए, वो लेके वही आते हैं जानवर। तो नहीं, जब भी वो वापस पाकिस्तान, जब वो देश से हेयर आते हैं ना, तो फिर वो हेयर आके सबसे पहले वाला काम यही करते हैं कि वो मंडी जाते हैं और वो जाके जो है वो जानवर लेकर, ही इज प्रॉब्ली द एक्सपर्ट हमारे घर में। अच्छा, मेरी टीम प्लीज यहाँ सवाल लिख देना कि ये पूछा गया था। सवाल ये है, मैं रिपीट करती हूँ, सवाल ये है कि आपके खानदान में कौन है वो एक्सपर्ट जो बहुत अच्छी बकरा शॉपिंग करता है? मेरे चाचा। मुख्तसर इस तरह। अच्छी बात है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास। He is the best। लंबी कहानी में नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ जी उसामा, आपका क्या जवाब है? मेरे अब्बू और मेरे बहनोई। हाँ ये, और इनको शौक है लोगों के पकड़ पकड़ के बस ये ले जाते तो देखिए भाई, सच्ची बात है, ये खरीदना और बेचना दोनों एक आर्ट है और मैं आपको ये आर्ट करने का मौका दे रही हूँ। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि आप लोगों की टीम मैं बनाऊंगी, दो की टीम होगी, जीतने वाले को मिलेंगे वो पैसे जिससे आप लोग गाय बकरा खरीद सकते हैं। और आपका टास्क ये है, नहीं मैं बनाऊंगी टीम, मैं टीम बनाऊंगी और आप लोगों का टास्क ये है कि एक जानवर बेचने वाला एक्सपर्ट होगा और एक खरीदने वाला होगा। ये लेकिन देखिए ट्विस्ट कहाँ आ रहा है कहानी में, होगा ये कि मैं वोकैबुलरी आपकी को मैं दूं। किससे शुरू करूं? एक्सपीरियंस इनका बता तो हर एक जिनके ज्यादा एक्सपीरियंस है उनसे। भाई अच्छा एक मिनट, मैंने वोटिंग कराई है, मेरे टीम मेंबर्स कह रहे हैं एहसन खान नॉट हियर एंड हियर ओनली हियर। फिर से एहसन। ओके आइए भाई, जाइए जी। चलो भाई। अच्छा पता है ये क्रोमा होगा। रेडी गेट सेट गो। यार क्या खूबसूरत बैल है। अच्छा जी मैडम, आपको क्या चाहिए? आप क्या कर रही हैं इस बाजार में इतना तैयार होके? बैल चाहिए। ये ऐसा बैल है जिस पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद अपना गला लेके छुरी सामने ले आएगा और छुरी जब फेरेंगी तो आराम से फिरवाएगा, क्योंकि ये तो कुर्बानी है ना, इसमें जज्बा भी है। और चूड़ियां, अगर चूड़ियां आपने पहनी होंगी तो ये आपसे और भी मोहब्बत करेगा और सस्ते दामों में लगेगा अगर चूड़ियां आपने पहनी होंगी। और ये क्या है? माचिस की तीली। और माचिस की तीली की जरूरत नहीं पड़ेगी आग लगाने के लिए, क्योंकि मोहल्ले और बाजार में बहुत लोग हैं आग लगाने के लिए। तो जब हम बारबेक्यू करेंगे तो जबरदस्त तरीके से आग लगा के करेंगे। कुछ कन्विंस हो रही हैं आप या नहीं हो रही? अच्छा, गोलगप्पे तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे ना, क्योंकि हम इतना मजेदार ऐसे मुझे बहुत पसंद है गोलगप्पे। छोड़ें गोलगप्पे, जब आप इसको खाएंगे तो आपको बस क्या आप भूल जाएंगे सब कुछ, राइट? आप मुझे कब बोलने देंगे? अच्छा आप बोले, मैं वो सिर्फ कन्विंस कर रहा हूं कि ये जो बैल है जी, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए ओसामा? कितनी होनी चाहिए? 60 लाख। आखिरी इस पे कीमत आएगी। आखिरी क्या है? 60 लाख। ये पड़ेगा इसके बाद। इसकी कीमत है सिर्फ 6 लाख। 6 लाख? जी हाँ, 6 लाख में आप देख लें कि आपको इतना जबरदस्त बैल जो है, लोगों देख रहे हो कैसा है? बात सुनो, ये आप इसका एडवांस रखें, बाकी पेमेंट आप कन्विंस हो गई हैं? मैं बाकी पेमेंट कल देकर इसको दे जाऊं। ये कितने पैसे हैं? गाड़ी आ जाती है। ये कोई 2.5 लाख के करीब। आपको मैंने ये बैल 2.5 लाख में दिया। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल आपने बाजी कह दिया, अभी आपको लगता है मैं बैल खरीदूंगी? नेक्स्ट बाजी बैल ही के लिए है आप। बुलाओ। माइंड करके बाजी। अब तो पहले ही उसमें बाजी। यार ये क्या है? अगर आप इसका गोश्त निकालेंगे ना तो 6 बाल्टियों में आ जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बाल्टियां आपको मुझे ये चाहिए ही नहीं। और अगर आप चाहिए ही नहीं। सुने तो सही, मेरी भी कोई कंडीशन है। और वो चाहिए वो, अरे उसमें तो और खुसूसियत है, वो तो मोबाइल कॉल भी उठा सकता है। That's so cool. And what about that one? वो जो लास्ट में? उसके साथ एक मसला है, उसके नाखून नहीं कटे हुए, नेल कटर आपको। अच्छा, तो इसमें परफेक्ट कौन सा है? इसमें परफेक्ट जो है ना वो है, अलावा बता देना। हाँ, अच्छा
देखिए मेरे बारे में तो आप बात ना करें, अगर मेरे बारे में बात करेंगे तो मैं कुछ जुमला बोलूँगा तो आप वाइपर निकाल लेंगे। तो गलत बात हो सकती है ना, क्योंकि अगर आप वो वाला लेती है ना तो आपको मच्छरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप कॉइल यूज़ करती होंगी घर पे, है ना? वो आप ले जाएंगी, मच्छर मार देगा, सारे खा जाएगा मच्छर, आप बेफिक्र है। ये बकरा बच्चा प्राइस क्या है मतलब? देखिए चमचागिरी करनी अच्छी बात नहीं है इसकी, लेकिन अगर आप ये लेंगी तो 2.5 लाख में मिल जाएगा आपको। सवाल पूछे आप। हाँ, मैंने कहा नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दुम्बा चाहिए। वो दुम्बा आप ले जाएं, स्त्री की तरह का गोश्त निकलेगा, ये प्रेस सीधा इस ये स्त्री की तरह का कौन सा गोश्त होता है भाई? प्लेन प्रेस्ड गोश्त, प्रेस्ड स्टेक। ओह वाह, स्टेक टेंडरलॉइन। स्टेकिंग। अब आप खरीद रही है कि नहीं खरीद रही? चॉइसेस मुझे एक मेरे ख्याल है कि बैल आपका चाहिए और एक वो चाहिए, बकरे दो के ऊपर चाहिए। माइंड है, कपड़े लेने आ रही है बकरे जानवर। बकरे के ऊपर माइंड है, दो मेरा ख्याल है गई। आप बकरा ही ले जाए। क्या बात क्या है, बात है भाई, क्या बात है भाई, दो बिग गए गर्ल। हैं। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी उंदी बनी नहीं। फौरन बिक जाएगा भाई जानवर। भाई इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, शहर जानवर बेच रही तो कौन नहीं खरीदेगा। हाँ जी, क्या बेच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप सर? आपको पता है ये आई एम श्योर आप मंडी में आए हैं तो कुछ खरीद के ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गोश्त खरीदा जाए क्योंकि ईद आने वाली है। कुछ बताएं ना ज़रा इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे, सबके बारे में, कैरेक्टर्स कैसे हैं? सबके सबसे अच्छी बात ये है कि ये रोज़ सुबह उठ के दांत ब्रश करते हैं। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाली गाय लें क्योंकि हमने इसको आलू खिला खिला के बहुत सेहत। अगर ये आलू खाएगी तो आलू निकालेगी भी। नहीं तो नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और मैं इस तरह बहुत की- ज़्यादा है। और दुपट्टा ये और आपको पता है कि आजकल जरा टिकटॉक शिकटॉक भी बनानी होती है तो आप इसको दुपट्टा पहनाएंगे तो ये बहुत हसीन है। मैडम आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी पहना हुआ उससे? ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी ऑलरेडी पहना हुआ दुपट्टा ये। बहुत हसीन दुपट्टा इन्होंने पहना हुआ है। मैडम आपको लगता है कि मुझे एक बैल का दुपट्टा अट्रैक्ट करेगा? मुझे और कोई इसकी क्वालिटी और अगर आप चाहें तो दोनों कानों के पास लालटेन भी, लोग बेल लगाते हैं, हम लालटेन लगा के देंगे आपको। ओह इंटरेस्टिंग, दूर से चमकती हुई आपको नजर आएगी वो। कि हमें रात को मिल जाएगी। वेरी नाइस। इसकी तो और ये खरीदने के लिए आपको पता है आपको अपना गुल्लक भी नहीं तोड़ना पड़ेगा, बहुत आराम से, सस्ती है बहुत ये। आ अच्छा, वेरी नाइस। और जो है ये बहुत ही हसीन और खूबसूरत है। हम आपको इसके साथ लिपस्टिक लगा आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ, लिपस्टिक लगाती है। शी इज अ ही एंड दैट इज शी इज अ ही। और अज़ार बन, अगर आपको ईद की नमाज के लिए जाना हो तो आप इसके भी निकाल के अपने लगा सकते हैं। मुझे एज लॉन्ग एज अपना ना इस्तेमाल किया जाए तो या बकरा ले ले। आप ये बहुत मुश्किल सवाल है, मगर बंदा सबसे मुश्किल। आज़ार बंद वाला गाय, बैल गाय जो है मुझे पसंद है क्योंकि हाँ, इसमें फिर प्लीज खरीदने में आपके हाथ जोड़ती हूँ। दूसरे दिन तो मैं जोड़ों के लिए लड़के काम में आ जाके जाएगा हाथ आज़ार। जोड़ती अपने। ओके, आगे आगे बताएं क्या होता है। और मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़ कि आप ये खरीद लें, नहीं तो फिर मुझे इनके हाथ जाके धुलवाने पड़ेंगे नलके में। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। नलके में पानी नहीं आ रहा। नलके ये टूटी टूटी पानी नहीं आ रहा। टूटी टूटी ख्वाहिशें जो टूटी टूटी ख्वाहिश है। और दोबारा से खत्म हो गया। हाँ, बस जी, हाँ, please मैंने खरीदें, डिसाइड कर please। लिया है, मैंने यही वाला खरीदना है। हाँ, please, थैंक यू। ये पैसे फेंके सारे फेंके मेरे पैसे उस पे। ओके भाई, वोटिंग कराते हैं। कौन जो है बढ़िया, वो तुमने बड़ा अच्छा ज्यादा अच्छा, टेरेबल। कौन ज्यादा अच्छा जानवर बेच पाया है, ठीक है? आपकी तालियां बताएंगी। एहसन खान, I'll be honest. I'll be honest. सार, मैं अपने लिए ताली नहीं बजा रही। उसामा, I think उसामा did a मैंने very भी good अच्छा job. काम किया। तो तालियां बताती है कि उसामा आपका जानवर बिक गया है। हालांकि सारा ने नहीं खरीदा लेकिन फिर भी क्या क्या खुशी हो ना, पैसे नकली है। ऐसा खान कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैंने कहा हालांकि उससे नहीं भी खरीदा मोना ने, फिर भी दो बिक गए। बिक गया। फिर भी दो बिक दो खरीदे हैं, दो यार दो खरीद के गई है। उसामा, क्या बात है यार। बाजी से बात शुरू हुई थी, दो लेके गई। भाई लेकिन बाजी कहता है ना, मान रख लो। लेकिन आप ब्रेक पे आप जाएंगे हेयर एंड हेयर। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कुछ ही देर में हाजिर होंगे, देखते रहिए
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। तुम लोगों ने घर पे बकरा ईद पे क्या बनाया? बिरयानी। ये शक्ल क्यों बनाई तुमने? बहुत मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है। क्या हम रिवील कर सकते हैं कि नहीं? फिल्म भी दिखा देते थे। अब्बू को कोविड हुआ। बकरों को क्या? ये आपने सदके के लिए रखी? हमारी उम्र में 3-4 साल का ही फर्क होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। इतना मक्खन नहीं मारो बेटा। I love you नेताजी। नेताजी हार्ट। हम तो डायनासोर हैं भाई। जो कहते हैं वही होता है। गाड़ी बम बम बम। लाल रंग का धागा। नानी लेके भागा। नानी क्यों भागेगी? आपने बजाया। कसम से हर दफा हमने पहले किया है। आपने हमारी फिल्म में काम किया है जनाब। लव दी 100 जाके सिनेमाज में देखें और एंजॉय करें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। और हमारे जो मेहमान हैं वो थक तो नहीं गए खड़े खड़े? अभी तो नहीं। ये सेगमेंट भी थकने वाला है थोड़ा। अच्छा, क्या करेंगे हम? क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि मुकाबला आपके जरूर करवाना चाहिए आप लोगों से, मगर टीम्स बनानी पड़ेंगी पहले। सब एक साथ आओ। सब एक साथ आओ। सब एक साथ। ऐसे कैसे? मैं बताती हूँ रेडी? मैं बताती हूँ रेडी गेट सेट गो। अच्छा, अब ऐसे ही रुके रहना। मैं बताती हूँ। आप और आप एक तरफ जाइए। खुद ही कर दिया। साहब ये कर रहा था, मैं पुगाई क्यों? इफेक्टिव कुकिंग पुगाई मैंने आज तक नहीं देखी। आओ जी, आओ जी। कब अच्छा, आए। पहले पे कौन होगा? मैं। हाँ, अब होगा ये, स्क्रीन पे आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, उसका जवाब देने के लिए आपको पहले बजर बजाना पड़ेगा। जिसने बजर बजाया उसको मौका मिलेगा सवाल का जवाब देने का। अगर आपने सही जवाब दिया तो हम आपको देंगे जेवर, और वो भी गाय जानवर का जेवर। अच्छा। तो आप ये मत समझिएगा ARY है तो ARY गोल्ड मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। गोल्ड मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। गायवलरी नहीं, गायवलरी। पहला सवाल स्क्रीन पे आप देखिए। ओके, पहला सवाल आपसे। ये बुकदा जो है वो 2200 का है या 1200 का है? जो महंगाई का ऑप्शन दो है। मैंने महंगाई देखे होगा पिछले साल ये 1200 का था। इस साल के 2200 का है। सही है, लॉक करें। लॉक think करें। ओके भाई, इन्होंने जवाब दिया कि ये 2200 का है। क्या ये 2200 का है टीम? सही जवाब। 2400 और 2200 रखते समझ आता। 1200 और 2200। क्या चाहिए आपको? यस, एक कोई चीज दे सकते हैं आप। ये आपको नहीं चाहिए, ये इसका है। हाँ, नहीं बस एक। ओके, वाह सो क्यूट। थैंक यू वेरी मच। ये ज्वेलरी आपकी है। यार ये मैच कर। ओके, अगला सवाल है कि ये 800 रुपए है पर केजी। ये है क्या? ये गोश्त बांटने की थैलियां हैं। 800 रुपए पर केजी है या 600 रुपए पर केजी? बजर नहीं बजाना, तुम लोग बताओगे। 800 नहीं, थैलियां तो सस्ती होती हैं। 600। अगर इनकी 600 नहीं हुई तो आप लोग जीत जाए। ठीक है, रेडी गेट सेट, बताओ टीम। आप लोगों को मुबारक हो, मुबारक। कैसे शॉट नहीं बना? नहीं, महंगी नहीं हुई थैलियां। अली पैर महंगी हो गई 600। भाई गाय पे ज्वेलरी बनानी थी, तुमने खुद पहन ली है। नाती मैंने पहनी। साल के बाद घोड़ा एक चूज कर ले कोई ज्वेलरी। ये हम आप पे छोड़ेंगे, फैशन आपका काम है। जी, चूज एक लेनी है, दो दो। अच्छा चलेंगे, जोड़ी लेनी ये दोनों लड़के एक एक कड़ा आप लोग। नहीं, इधर है। ओ भाई, बकरे और गाय को पहनाना है, लड़के को नहीं। ओके, रेडी है आप अगले सवाल के लिए? क्या? चलो जी, इसको पहनाएं। यही तो ब्यूटी है इस शो की, नहीं निदा? हाँ। इसको सजाएंगे संवारेंगे कैसे? यही ब्यूटी है। यही ब्यूटी है। और कुछ नहीं है। मैं शुक्र कर रही हूँ आज आपने एक तंग पजामा नहीं पहना। शुक्र है तंग पजामा नहीं पहना अली ने। भाई दुम पे कौन पहना है यार? सजाना है, यही तो सजाना है। जो सबसे अच्छा सजाएगा विन करेगा। आई थिंक। चलें जी। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग पियर्सिंग। बकरा ईद की सबसे ज्यादा मकबूल डिश कौन सी है? हमें पता है। पुलाव, कलेजी या कोरमा? अरे जी, सार की दादी बनाती है। सार की दादी, वो जो सार की दादी बता। मेरी दादी बनाती है। अच्छा, आप कुछ और चुनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं? ओके भाई, की दादी की हाँ, कोरमा actually हाँ। व्हाई नॉट क्या? कोरमा? पलाव। पुलाव। ओके,
देखा है भाई क्या है मकबूल डिश कलेजा दादी आई लव यू दैट इज अगर उनका गलत हुआ तुम्हारा सही होता ना। एक ये भी पहन लो। Oh, this is so cute. Now, नेक्स्ट सवाल। अब हमारा ये सवाल। हाँ ये आपका है। नेक्स्ट पे गोश्त को जल्दी गलाने के लिए क्या इस्तेमाल नहीं होता है नहीं अदरक लहसुन का पेस्ट पपीते का पेस्ट अदरक या लहसुन। सिरका क्या गोश्त को तीनों चीजों से गलता है के गोश्त लिए क्या तीनों चीजों से गलता है वैसे गोश्त नहीं लेकिन होता। अदरक लहसुन मैंने कम सुना है। गोश्त को गलाने के लिए क्या चीज है जो इस्तेमाल नहीं होती अदरक लहसुन अदरक लहसुन मैंने कम सुना है बाकी तो ये तो आपको पता है ना। of course अदरक लहसुन का अदरक paste. लहसुन। अच्छा गोश्त को गला इनका जवाब है अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए सही है अदरक लहसुन का पेस्ट लीक मारता है कुकिंग पर करती गलाता नहीं। है ज्वेलरी आपकी कुकिंग सुना है बड़ी फेमस है, वो किस तरह खिला रही है। अच्छा अब आप मुझे तंज करेंगे? नहीं मैं कह रहा हूँ आएंगे खाएंगे आप घर आइएगा मैं खिलाऊंगी आइए आपको। आइए ना, बांध देना यार, कुछ तो बांध दे, सारा ही मैं डालूं। वो तो तंज कर रहा है मुझसे। चलो भाई ओके नहीं बना पहना देती रेडी गेट सेट गो नेक्स्ट सवाल। ओके भाई ये है तरपाल जिसके नीचे गायें या बकरे ये छांव में खड़े होते हैं। 2600 आपको लग रहा है 2600 की होगी? हाँ अच्छा भाई 2600 बताओ आधे सही आधे जवाब क्या है? ये क्या हो गया? ये क्या हुआ है? क्या चाहिए आप लोग मैंने महंगी जगह से खरीदी थी, ठीक है? हमने DH से खरीदी थी। 2600 की होती है। 1600 की कोई हाँ 1600 की फुल पार मिलती है। हमारा सवाल है। हाँ अब हमारा सवाल है। इम्पोर्टेड थी हमारी। चलें अल्लाह जी। करे आपको जवाब ही ना है। ओके भाई अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग रेडी है? जी हाँ मोहरा जो गाय के मुंह पे बनता है 1600 1600 का है या 2000 का? 1600 की गाय को पता ज्यादा होगा लेकिन हम 1600 मेरा ख्याल है। गाय को बिल्कुल भी नहीं पता, आपके अब्बू को पता होगा। 1600 होगा इससे बढ़कर क्या होगा? नहीं 1600 का ही वैसे ही है 2000 ये 1600 ही लग रहा है इसमें। आप लोग 1600 कह रहे हैं और आप लोगों को गाय लग रहा है लगी हुई होती होगी ना साथ 2000। ठीक है देखिए भाई सही जवाब क्या है? 2000 आप जीत गए। हाँ चलो ये हमारा हिसाब बराबर हो गया तुम हिसाब लोग। बराबर हो गया। ऐसा नहीं है, तुम भी क्या कुर्बानी का जूता। ओके भाई नेक्स्ट अगर दो सवाल। नाम मशहूर हो सकते हैं गोश्त का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा जायकेदार होता है? सीने का गोश्त, गर्दन का गोश्त या रान का आपको नहीं गोश्त? पता लगेगा, ये हमें पता है। रान और पुट पक्का लॉक कर दे? ओके भाई बताएं भाई सीना, ओके, सीना। टीम। एक मिनट क्या कर रहे हैं? रान और पुट हाँ हमने वही बोली। आप हम जीत गए जाना। Okay, yes, मैंने कहा है क्यों क्यों शोर कर रहे हैं? ऐसा कलरफुल वन ना। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल। कुर्बानी के गोश्त को कौन सा मसाला जायकेदार बना देता है? हल्दी, काली मिर्च या गरम मसाला? वाला सवाल हमें देती है। तीनों ये सवाल इनसे है। अच्छा ठीक है हाँ। काली मिर्च, गरम मसाला। आई थिंक गरम मसाला। चले गरम मसाला, ये तो कह रहे हैं हम गरम मसाला। ये इन लोगों ने चूज किया है गरम मसाला, इन्होंने चूज तो किया ऐसे है ही काली काली मिर्च मिर्च चूज कर दी। चले भाई सच बताएं। अच्छा अब आपको वजह भी बराबर बता है, देते हम जीत रहे हैं। आपको वजह भी बता देते हैं। बाय द वे हमारा अगर गरम मसाला ज्यादा पड़ जाए तो कड़वा हो जाता है खाना। मैंने काली मिर्च बोला। अगर गरम मैंने बोला आपने नहीं, बोला। एक हमारी अगर बंदा है। गरम मसाला शुरू में डाल दे तो काला हो जाता है सालन। मैं कह रहा सुन था ले बट मैंने कहा चलो इन दोनों को गरम चीज होती है तो उसमें ज्यादा मसाले मिर्ची ब्लैक पेपर जरूर डलती है, गरम मसाला बहुत लेस। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ जो कि आप लोगों से है। रेडी? तो यकीनन तुम लोग गलत करोगे। भूसा अच्छा ये है भूसा, इसकी कीमत आपको क्या लगती है? 300 है या 400 है? आई थिंक ऐसा तुझे तो पता होगा। व्हाई वुड ही नो? इसको भेजता रहता हूँ ना। नहीं 400 लेट्स डू 300। आई डोंट नो 300। फिर हमारा 400 होगा। हमारा 400 है। ये लोग 300 कह रहे हैं, वो लोग 400 कह रहे हैं। देखते हैं कि कौन जीतता है। जो गलत है।
जान के जान के दी गई है 400 महंगाई होगी यार लगाए जरा 2 लगा दे सॉरी 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 आई एम सॉरी बड़ा वाला लगाए, बड़ा वाला। ओ भाई एक लगाना है, कितने जेवर ले रही हूँ? दो ये देखिए ये 2 जा रहे हैं 2 ये 2 जा रहे हैं 2 हमारी रंगीन होनी 2 जा रहे हैं 2 एक ले भाई। 400 में 2 आते हैं। भाई हमने सही जवाब दिए ना, आप भी सही जवाब दो, आप भी लगाओ। अब तुम लोग बराबर हो, 400 में 2 बराबर हो सहार। नहीं नहीं बराबर है, हम जीत रहे हैं, चलें। वो आपने तो गाय का मुंह ही बंद कर दिया, वो भी क्या बताएगी। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। 600 ये अच्छा नहीं आपका नहीं है। सॉरी सॉरी पता नहीं, मैं खाली 300 आप लोगों का है। तो महंगा होता है, लोहा महंगा होता है। ओके हाँ आई थिंक 200 का एक होना चाहिए ना। हाँ यार ये 400 मुझे नहीं पता आजकल के जमाने 400 या 600। ये लोग 600 चूज कर रहे हैं। 600 हम लोग 400 चूज कर रहे हैं। 400 कर रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। दिखाइए क्या है सही प्राइस। यही लेंगे यही लेंगे। क्या समझो इश्क क्या बात है। on वो point फिर आप लोग बराबर हो गए बहुत थे। अच्छा था, बहुत अच्छा था। बराबर हो गए, बराबर हो गए। अब फिर आप लोग अब हाँ कौन जीत रहा है, हम जीत रहे हैं। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। तुमसे अब गोश्त के सवाल पूछने हैं। कुर्बानी के गोश्त को किस टेम्परेचर पर पकाना चाहिए? 25 आप ही दे दे, डिग्री, मेरा ख्याल है जवाब। 40 डिग्री या 70 डिग्री? अच्छा चूज कर, तुम लोग क्या बोल रहे हो? 70। अब करें 5 4 3 2 1 5 4 70 3 2 70 लॉक कर रही हूँ मैं। 40 नहीं 70 बोला 40 40 70 कोई गाल आपको वो बात नहीं। 70 कह रही है, आप दोनों 40 कह रहे हैं। नहीं 40 लॉक कर। अच्छा 40 नहीं वैसे पता है इनकी बात सुनो, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा 40? रेशम जी की बात। यार प्लीज कर देना यार एक 70 40 जी। कुर्बानी के गोश्त को किस टेम्परेचर पर 70 तो नहीं हो पकाना चाहिए? बताइए टीम। 70 डिग्री। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। रेशम was right. रेशम was right. रेशम तुमने भी नहीं मानी बात। मैं गोश्त पकाती हूँ। से उतरवाए ना एक। वो 25 पे कर रहे थे, रेशम सही कह रही है। हम 70 के आने वाले हैं। अरे भाई सही कह रही है, 70 पे करना पड़ता है। आप 25 40 पे कैसे सेंस इस्तेमाल करो। वो गोश्त है। मजे की बात ये है कि आप लोगों ने भी सही नहीं बताया। 25 तो मैं शुगल में किया। हाँ तो ये फिर ये सवाल एरेडिकेट करके एक नया कर लेते हैं। नहीं आप उतारे एक नहीं एडिकेट कुछ नहीं अभी भी आप लोग जीत रहे हैं। आप लोग एक सवाल ज्यादा सही है, ठीक है हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके अब लास्ट चांस है। अगर आप लोगों ने सही बता दिया तो ड्रॉ हो जाएगा। जी नहीं ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा? क्योंकि वो आपसे एक नंबर आगे हैं। कैसे वो एक नंबर आगे हैं? बस ऐसे ही सारे लेवल चल रहे हैं। नो अगर आपने सही बताया होता तो ये 25 बताया होता तो आप बराबर हो जाते। वो अभी आपसे आगे। इसलिए देर हो रही है। बेसिक मैथ्स। मान जाओ जो कह रही हैं। हाँ जी मैथ्स का सवाल ले लीजिए। बकरे की कलेजी को कितनी देर पकाया जाए कि वो नरम हो जाए? 30 मिनट, 40 मिनट या 2 घंटे? 40 मिनट। आपका है ही नहीं सवाल, ये उनका अच्छा है। सॉरी कलेजी नहीं बोलेंगे तो आप हार जाएंगे। बहुत जल्दी नहीं पक जाता। 30 मिनट। नरम करने के लिए 40 मिनट चाहिए। आप लोगों से सवाल है कलेजी को कितनी देर पकाना चाहिए? खाने के लायक हो जाए। नरम रहती 30 है। मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स या 2 घंटे? 30 मिनट्स। 40 आप लोग 30 चूज कर रहे हैं, वो लोग 40। एक सेकंड इनको चूज करने दे पहले। 30 या 40 के बीच में होना चाहिए। नहीं एक चूज करो, एक चूज। यार ये तो ज्यादा फासला नहीं है। नरम रहे या सख्त रहे? नरम 30 मिनट नरम रहना चाहिए। चलो लेट्स गो फॉर नरम मतलब ज्यादा नरम हो जाए या चबा देने के काबिल हो? भाई बहुत मुश्किल से, इट्स अ वेरी हार्ड पार्ट यू नो। अच्छा ये सवाल बहुत ट्रिकी है। ये सवाल बहुत हम इसको बना रहे हैं और घर ट्रिकी। में सबसे पहले वो चीज जो मिलती है वो कलेजी मिलती है, तो 12 बजे आती है तो फिर 12 बजे तक मिल जाती है। इसका मतलब है 40 मिनट लगता है। 40 मिनट लगता है। हाँ आप लोग 40 चूज कर रहे हैं? 1 बजे तो 40 से 30 बहुत नरम हो जाएगा। आप लोग क्या चूज कर रहे हैं? इन्होंने 40 किया, चले 30। ओके एक सेकंड खुद ही तो जाओ बताओ क्या जवाब है? खेल गई हमें। सही है वैसे इनका। कुछ फायदा नहीं है, हम बराबर हो गए। एक्चुअली पहले 30 चूज कर दे, हमने 40 करवाया तुम लोग। एक्चुअली अगर कलेजी को आप ज्यादा पकाते हैं तो वो ज्यादा सख्त हो सख्त हो जाता है। सख्त हो जाती है।
तो इसलिए उसकी टाइमिंग बहुत जरूरी है, उनको पता है। आपको मैंने ही तो इसलिए आई थिंक 30 बार-बार कह रहे हमने थे, खाना ऑलरेडी बनाती हमने हैं। ऑलरेडी सोचा था नहीं 40। आपने बिल्कुल नहीं सोचा 40, मैंने कहा था सबसे पहले। आपने कहा मैंने कहा मेरी गलत तरफ नहीं से कह रही आपको सोफा मिला। मैंने एग्री किया आपके साथ, मैंने कहा ओहो 40 तो इस सेगमेंट में कोई टीम नहीं जीत पाई, ये एक दूसरे के चक्कर में हार गए, दोनों ड्रॉ हो गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रही और देखते हैं। देखो पिछला वाला मुकाबला कौन जीता, टीम अलग थी, टीम अलग थी। अब अगले सेगमेंट में क्या होने वाला है ये आप जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ये बजाते रहो और इसी तरह जा रहे हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊं, मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस वक्त जाहिर है बहुत सारी चीज़ें घर में बन रही होंगी, खुशबुएं भी महक रही होंगी, और फिर 2-3 दिन बाद ये होता है कि ज़रा हाजमा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप टपाल ग्रीन टी का इंतखाब करें। 2 नए फ्लेवर लॉन्च हुए हैं जो कि लिमिटेड एडिशन है, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज। ये इस्तेमाल करें और आपकी साफ सी बात है, आपके खाने को हज़म करने में आपको हेल्पफुल साबित होगा, आपके कुदरती मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और आप वज़न को कम करने में काफ़ी आपको हेल्पफुल लगेगा। टपाल का ये ग्रीन टी का पैकेट, इसमें मौजूद हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बढ़ती उम्र को रोक पाएंगे, मददगार साबित होंगे उसके लिए। और जाहिर है इतनी ज़बरदस्त फ्लेवर्स हैं तो टेस्ट भी अच्छा होगा और कैंसर से दिफा करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जनाब ये हो गई ग्रीन टी की बातें। अब हम आते हैं खाने पीने की तरफ, क्योंकि अभी सबको भूख लगने लगी है। तो उस भूख को मिटाने के लिए हमारी कुछ पड़ोसनों ने खाना भेजा है। हाँ, लेकिन नहीं भेजा, आप सब लोग आपके पड़ोस जी, और ये सब आपके फैंस हैं। एक सवाल के साथ खाने की डिश हाजिर है। गीता, संगीता, शेरिल, ओहो शेरिल, नाम भी चूज कर लिए साड़ियों में गीता संगीता। वो पता नहीं, वो तो पता नहीं कौन, ऊपर शेरिल है, नीचे सोच ले अपने फेवरेट नाम की। कहा क्या इंटरनेशनल चल रही, शुमाइला, इंटरनेशनल ईद का प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा भाई, तो जो पहली पड़ोसन है उसने क्या भेजा है, बिरयानी भेजी है उसने। और बिरयानी के साथ सवाल किसके लिए है भाई? ये वो हिल भी रही है। आपके लिए सवाल है रेशम जी, और वो भी बिरयानी भेजी है। आज तक आपने अपने लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या की है? मैंने जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट की है वो पैसों की शक्ल में नहीं है, वो है रिश्तों की शक्ल में। जब मुझे कोई मुश्किल वक्त आता है, उदासी आती है, गम आते हैं, तो मेरी 1-2 दोस्त हैं। एक मेरी दोस्त बाहर रहती है, एक पाकिस्तान में है। तो मुझे जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है वो तब मेरा साथ देती हैं। तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है कि क्योंकि इस वक्त जो है वो सबसे कीमती शय है, और आप उसी को देना पसंद करते हैं जो कि अगर आप पीछे मुड़कर देखें कि आपके कब मुश्किल वक्त में आप उनके काम आए और वो फिर आपके काम आते हैं। तो लेकिन बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने अच्छे दोस्त बनाए और वो आपकी इन्वेस्टमेंट है कि वो आपके बुरे वक्त में आपके काम आते हैं, उनके बुरे वक्त में आप काम आते हैं। ऐसा ही मैं बिरयानी ले तो लूँ, लेकिन मैं बेचारी रेशम को पकड़ाऊँ कैसे? अच्छा जी, ये क्या नाम है अली इनका जिनसे टीना ने बिरयानी भेजी। टीना की बिरयानी, बोटी भी है। हाँ भाई, अगली पड़ोसन का क्या नाम है अली बताए? टीना, और ये होगी सकीना। नहीं, ये जो गोरी है, शेरिल बोला था। शेरिल ने किसके लिए क्या भेजा है? सवाल सुनते हैं जरा। ओह, ये किसके लिए है? एक डर जिसका सामना करने से आज तक आप डरते हैं। ये सारा लोरेन आपके लिए सवाल है। बहुत ज़्यादा एनर्जीज, और अगर वहाँ नेगेटिव एनर्जी हो तो मैं घबरा जाती हूँ, मैं स्वेट करना शुरू हो जाती हूँ, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। सो मैं उस चीज़ से डरती हूँ बहुत। शुक्र है शो में अभी तक ये स्वेट नहीं किया और ब्लैंक नहीं, वरना हम सोचते पता नहीं कौन सी नेगेटिव। नहीं, आज सिर्फ शी इज स्माइलिंग एंड शी इज हैप्पी। थैंक यू। मैं सेजिटेरियन हूँ ना, तो वो नज़र का एक
हाँ, give more energy, energy, of course. so I get that energy very quickly. ओके ये क्या है खाने में? Sagittarius ओ भाई चपली कबाब। मैं भी कहूँगी इनसे ले लीजिएगा ना। सारा लोरैन आपके लिए शैरिल ने आपके लिए चपली कबाब भेजे। आओ शेरल बड़ी देसी खाने बना के भेज रहे जो है ना ऐसी बड़े बिजी हैं ऐसी इसलिए अच्छा भी इसका नाम क्या है बता दे। फातिमा। है फातिमा फातिमा ने क्या भेजा है? फातिमा ने क्या भेजा है भाई? और ये किसके लिए? हाँ आपका हिडन टैलेंट क्या है जो लोग नहीं जानते? सहर लोग नहीं जानते जिस टैलेंट के बारे में, वो क्या है? हाँ बताना। कोई नहीं जानता तो क्यों बता? कीप इट हिडन। हाँ मतलब वो हिडन इसलिए क्योंकि लोग नहीं जानते तो पता लग जाएगा, बट खैर मुझे लगता था कि शायद मेरा हिडन टैलेंट एक्टिंग है जो कि कुछ लोगों को नजर अब वो हिडन नहीं रहा, अब वो हिडन नहीं रहा। और क्या है ऐसा जो लोगों को नहीं पता? I can sketch really well. वाह बचपन से I was always into sketching and painting. तुम्हें कब पता चला कि तुम हमेशा एक्टिंग से। कर सकती हो? नहीं एक्टिंग का कब पता? एक ड्रामा करने के बाद। नहीं लेकिन तुम्हें कैसे एंटर हुई? ऑडिशन दे के तुम आई हो? बिल्कुल Direct ऑडिशन girl। बिल्कुल बिल्कुल पहले उन्होंने क्योंकि मैं लाहौर में थी तो उन्होंने पहले वीडियो क्लिप मंगवाई, ऑडिशन की, उसके बाद फिर मैं कराची आई, मीटिंग हुई, उसके बाद फिर जो है वो मेरा सोचा कैसे एक्टिंग का? मैंने सोचा नहीं था, मुझे बस उन्होंने बोला कि आप ये करेंगी तो मैं कहा ट्राई कर लेते हैं। तुम्हारे अम्मा अब्बा से कैसे तुमने इजाजत ली? मेरे अब्बा को हमेशा पता था कि मैं जो ना थोड़ी आर्ट्स चिलबली हो। हाँ थोड़ी सी हूँ, मतलब मेरा हमेशा जो रुझान था वो इसी तरफ था। और मैंने खुद भी फिल्म एंड टीवी पढ़ा हुआ है, मुझे पता था कि मैंने कुछ करना है बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, प्रॉब्ली लाइक कैमरे के पीछे। बट अल्लाह ने मौका ऐसा दिया और इज्जत दी खुदा ने और मेरी माँ की दुआओं ने, तो मैंने कहा चलो यही करते हैं। इस शो से कोई और खुश हो ना हो, इसकी अम्मा इतनी खुश होंगी क्योंकि इसने 4 बार अपनी अम्मा का जिक्र किया, हिचकिया उनको तो उनकी दुआओं की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके भाई सहर के लिए क्या? ओहो स्वीट सी सहर के लिए ये आए हैं। इसको इस मिठाई को क्या कहते हैं? इस मिठाई को दिखा। बंगाली चमचम। चक्कर बताओ। बंगाली कुछ हाँ चक्के बता। चक्के बता। हाँ प्लीज चक्के। भाई आप अपनी जो मिठास है वो खुद आगे पास करें। कितनी अच्छी है आप। गुलाब जामुन नहीं, इसको गुलाब जामुन नहीं, इसको गुलाब जामुन नहीं ज़्यादा कहते। डार्क होते हैं शायद। अली ताजे है ना, खा इसका नाम क्या रखें? शगुफ्ता। शुमाइला प्यार से मुझे सवाल भी अली को ही करना चाहिए फिर। Excuse me? अगर आपको पास्ट में जाके कोई डिसीजन चेंज करना हो तो वो क्या होगा? अली चलो शगुफ्ता ने पूछा है। मैं जाके मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी ज़िंदगी में कि मैं एक स्कॉलरशिप लूँ एक्टिंग और थिएटर और फिल्म की डिग्री थी 3 साल की UCLA में, और वो मैंने नहीं अवेल की, और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत एक ज़बरदस्त प्रोग्राम था और मुझे वो स्कॉलरशिप मिल रही थी हाँ और मैंने नहीं ली, वो मैं लेता। वो आप जाके अगर बदलना 100% का मौका मिले तो आप 100% बेवकूफ़ी की मैंने। क्या सवाल किया तुमने? ये है कबाब। दोबारा से कबाब आ गया। तूने दुखी करी ये ओह शामी। ओके भाई अब क्या? हाँ दुखी कारी से। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम क्या था? हाँ अली ने रखा। ओ ये था, कौन थी? तो पूजा थी। पूजा। शकुंतला देवी हैं जी। अच्छा अगर आपको 1 साल के लिए ब्रेक लेना पड़े तो उस ब्रेक में आप क्या करेंगे? एहसन खान। कुछ भी नहीं, ये ब्रेक ले ही नहीं सकता। ब्रेक अलग खाने का ये नहीं Horse riding ले सकता ऐसा। नहीं तो यार रेशम क्या बोल रही? ये ब्रेक I am a work. I am like I love working. अच्छा अगर लेना ही पड़ जाए तो आई थिंक आइदर अपनी जो मैं स्टडी आजकल कर रहा हूँ, जो मैंने नया शुरू किया है, उसको 4 साल अभी लगने हैं, बट मैं उसमें बेशक शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर लूँ। रहे हैं तो बताएं क्या स्टडी कर रहे हैं? I'm working on some PhD and something else. that is amazing. बट वो चूंकि वो इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड, अभी वो मैंने खैर किसी को उस तरह से अनाउंस किया, बट अपने लिए कर रहा हूँ। बट डूइंग दैट एंड आई वुड लव टू spend each and every moment of that year with my kids.
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं वो टाइम वापस नहीं आता और जिंदगी का वक्त जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली, इमीडिएट फैमिली के साथ स्पेंड करें, कि वक्त बहुत जल्दी गुजरता जाता है। और ये आपको रियलाइज शायद अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो दूसरों को देख के आप सीख लेते हैं ये बात, वरना आपको तब एहसास होता है जब गुजर चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। क्या बात है इस बात पे। ये देखो जरा शकुंतला, मतलब तुम किसको पराठे भेज रही हो जरा? कभी नहीं खाएगा वो बेचारा, उससे पता नहीं कितने सालों से पराठे नहीं खाए होंगे। वैसे मैं खाता हूँ हाँ देसी घी का पराठा। नहीं यार, और मेरे कबाब खाओ। मेरे घर में बनता है वो, इसके साथ कबाब पैकेज मेरे घर में बनता है वो, मुझे मिल कौन सा वो पराठा होता है? लच्छे वाला। यार नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप वाकई पराठे आई खाते? स्वेयर खाता हूँ, बिल्कुल खाता हूँ। पेट से तो देखकर नहीं लगता। अपनी कैलोरीज काउंट करो तो खुद भी खा सकते हो। देसी घी वाला। मैं नहीं खाता। नो नो नो, मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई। हमें लगता नहीं है बहुत प्रिया, हैं? प्रिया, प्रिया, प्रिया क्या लाई हैं आप? सीख कबाब के साथ। ओके, कोई ऐसा र्यूमर जो आप सुन के खुद भी हंस पड़े? ओसामा? कि मेरी शादी हो गई है और वो किसने फैलाई थी? डेड साइलेंस हो गया वैसे इस बात पे। जिसने फैलाई थी वो है ना सेट पे। मैं रोज करनी, सॉरी सॉरी, मैं कट कर। ऐसे ये जो सामने एक खातून ने शायद इन्हीं के शो पे हुआ था कि शादी हो गई है, याद है आपको? यार ये क्या हो रहा है यार? वैसे आपने क्यों बोला था शादी? पूरी चीजें इस यार? मैंने इनका कोई ड्रामे का क्लिप देखा था, मुझे क्या पता, नए आए हुए थे, मैंने कहा ओ भाई मुबारक असल हो। में इतनी इनोसेंट क्लिप ड्रामे का देखी कहती शादी हो गई। वो भाई वो पूरी वायरल भी थी। अच्छा है, बहुत मजा। और क्या है, मैंने वायरल क्लिप अच्छा हीरोइन कौन थी? नहीं नहीं, अब मैं नहीं लूंगी भाई, मैंने उस दिन गलती की, आज तो नहीं रिपीट करूंगी। और लड़कों का कोई मसला नहीं होता, लड़कियों का मसला होता है। मैं क्यों लूं बेचारी लड़की का नाम? हाँ सही बात है, नाम लेना और भी नहीं क्या? चाहिए। हाँ वही तो, उसामा की तो खैर है, लड़कियों का नहीं ना। हाँ अम्मा की तो खैर है। टिक्के, लड़कों का कोई मसला नहीं होता, लड़कियों का मसला होता टिक्के, है। सही बात। आई एग्री। सीख कबाब, कबाब है, कबाब। हाँ, ठीक है ना? सीख कबाब हो गए सब। ले, कोई खाना चिकन बन नहीं गया। है आज। मुझे तो कोई खाना नहीं मिला, ये तो कोई बात नहीं हुई मुझसे। मेरे को आपकी नजर एक शेयर करती हूँ मैं क्या क्या मेरे शेर तो खाओगे? के लिए। आए तेरे इरशाद। कबाब। ये गौर कीजिए यार तुम लोग खाने में लग गए, वो मेरे लिए शेर पढ़ रही है यार। सुनो तो सही। इरशाद, इरशाद। शेर खा तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई, ना मैं कह सका ना तो सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते, तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अमजद साहब, क्या बात। आप लोगों का बहुत शुक्रिया शो पे टाइम निकाल कर आने का, और बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? बस शैला और और लाइबा से मिलेगा। पूछा ही नहीं। अच्छा और सवाल और खाना। जो खाने और बचे शैला और लाइबा। शैला और लाइबा के और एक सेगमेंट करना चाह रही है। खाना आ गया, वो आ गया। शैला, शैला, शैला। थैंक यू शैला। ओ शैला की अम्मी का नाम शैला है, ने- देखो बाबूजी मम्मा ने भेजा है खाना। मम्मा आई लव यू। हाँ सवाल भी जहर से ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा भाई, फेम का वो साइड इफेक्ट जो आपने बेयर किया, अब ये सही है, तुमसे पूछ रही हूँ, फेम का, मशहूर होने का कोई साइड इफेक्ट? मुझे बहुत लॉक रहना पड़ा अपने, विदाउट रीज़न बाहर नहीं निकल सकती और आम लोगों में नहीं जा सकती, हाँ तो उसका ये तो शायद सबको ये वाला मेरे साथ ज़्यादा है। ये सवाल सबसे है एक्चुअली। हाँ, मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा है। फेम का साइड इफेक्ट, चलें आप बताएं अली रहमान। आई थिंक मुझे लॉक तो नहीं, बट आई थिंक तनकीद, लॉक क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म होती है। हाँ ज्यादा। अच्छा आप- वैसे जी। अली से ज्यादा। नहीं, आई थिंक वन शुडंट केयर अबाउट क्रिटिसिज्म। हु केयर्स अबाउट क्रिटिसिज्म यार? जो जिसका दिल करता है वो बात करते हैं उससे। जब शुरू में आप आते हो, unless and until criticism ना, that was it's a lot of people praise you also। अली इतनी तारीफें भी होती है, मेरी ऐसी बात बात सुनो, मेरी नहीं। बात हाँ। सुनो। अब आई डोंट केयर, अब कुछ भी मुझे अब उसका कोई डाउन साइड नजर नहीं आता। शुरू में जब क्रिटिसिज्म होता था तो बहुत ज्यादा लगती थी, क्योंकि आई वाजंट यूज्ड टू इट। मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा आप चीज साइड इफेक्ट या जो लूज करते हैं, बहुत से इवेंट्स, बहुत से रिलेटिव्स की आपकी बहुत सी दोस्तियां
खराब हो जाती हैं, अगला ये समझता है शायद वो हमारे काम को अगर नहीं समझते, वो उनको ये लगता है कि जानबूझ के they're not giving us time. So it becomes like an ego thing for them also. जहाँ पे आप अपने काम में इतने बिजी होते हैं, हमारा काम इतना डिमांडिंग है कि आपको 9 to 5 की तरह तो आप करते नहीं हैं. बिल्कुल. It's like almost 24/7 you're working and you're doing so much. तो वो lose कर जाते हैं आप बहुत से रिलेशनशिप. आपको फिर एक्स्ट्रा खास इवेंट्स भी, शादियाँ, दूसरे शहरों में जाके रिश्तेदारियाँ, काफी लोग आपसे खफा हो जाते हैं. आप जी रेशम जी फेमस होने का, और यही कहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा बांटने की कोशिश करता है, प्यार मोहब्बत जो भी है, जो कुछ भी आप ले लें, तकसीम करने की कोशिश करता है, उसे वसूल करने का कभी मौका नहीं मिलता. वो गिवर जो है वो गिवर ही रहता है. उसे ये है गहरी बात है कि मेरे साथ ये हुआ है. मेरा भी दिल करता है कि मुझे कोई आके कहे मैं तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कोई ईद का जोड़ा चाहिए, तुम्हें प्यार चाहिए, तुम सबके लिए करती, मैं तुम्हारे के लिए कुछ कर दूं. कोई भी है. और ये अक्सर बात मैं अपने दिल की एहसन दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं, क्योंकि मैं रिश्तेदारों के बगैर, माँ बाप के बगैर, नानी नाना दादी दादा मैंने नहीं देखे, बाप नहीं देखा. एंड आई वॉज 7.5 व्हेन आई लॉस्ट माई मदर. मैंने हर प्रोग्राम में ये बात बताई भी है. तो मैंने बहुत ज़िंदगी अपनी सारी काटी है महरूमियों में. तो मेरे हिस्से में वो, फिर मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे अल्लाह ने अगर गिवर बनाया है तो ऐसा किया, वह ऐसा तुम्हारी वजह से शायद मेरे अल्लाह को नहीं पसंद. तो फिर मैं इस तरह भी उसको पॉजिटिवली भी लेती हूँ. लेकिन कभी कभी दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो. मैं उससे झूठ भी बोलूँ, वो मुझसे सच बोले. क्या बात, वाह. उस्तामा खान, मैं उससे झूठ भी बोलूं, वो मुझसे सच बोले. मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो. वाह, लवली. क्या बात है. यारे नूर में 13 शबों का साथी हो. वाह, जबरदस्त. और मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी ने इस कदर खूबसूरत ये गज़ल गाई है कि आप सुने, आप लव करेंगे इसको. क्या बात है जी. उस्तामा ऐसा तो कुछ नहीं, हर चीज़ का एक प्लस भी होता है, माइनस भी होता है. लेकिन मुझे लगता है जो मेरे पुराने दोस्त थे ना, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, इमोशनली अटैच थे, वो बातें सुनते थे, हम जो मर्जी उनको कहते थे, वो बिला वजह भी हमारे साथ थे. कुछ मुझे लगता है पिछले 5-6 सालों में मैंने ये फील किया कि बहुत से लोग आपके साथ तो होते हैं जो आपको लगता है कि यार हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो किसी वजह से होते हैं. जो पुराने दोस्त होते हैं या एक अच्छे दोस्त होते हैं, वो बिला वजह भी आपके साथ होते हैं. मुझे लगता है कुछ लोग आपके साथ इस वजह से होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करने में मसला हो रहा था कि यार ये असली ये सही है. ये एक थोड़ा सा ये सहर तुम रह गई ना सहर. नहीं, आई डिड मेंशन कि आपकी, आई फील लाइक आपकी पर्सनल लाइफ अगेन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और देयर इज अगेन नो राइट और रॉन्ग फॉर अस. सॉरी, देयर इज ऑलवेज राइट एंड रॉन्ग. या तो सही किया या गलत किया, मतलब कोई लेवरेज हो गया, कोई लीवे नहीं है. कभी ऐसा नहीं होता कि यार जाने दो, कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग हो गया. इंसान है, इंसान की कोई पर्सनल चॉइस ये मेरे लिए कह रही है. नहीं, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं अपने लिए, मैं सबके लिए कह रही हूँ. हाँ, एवरीबडी, मीडिया पीपल, ऑल मीडिया पीपल, लाइक कोई बात नहीं. और फनकार बहुत हसास होता है. एग्जैक्टली, इस बात का एहसास दूसरे को बहुत कम होता है. एब्सोल्युटली, थैंक यू, वेरी नाइस. शी पुट इट रियली आपकी नजर एक शेर जाने से पहले कि शाम तन्हा कभी सहर तन्हा, जिंदगी हो गई बसर तन्हा. अपने साए से वो खाना तो दे दें यार इसी चीज पे. यार एक सेकंड, ऐसे इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं. से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा. रात भर बोलते हैं सन्नाटे, रात काटे कोई इधर तन्हा. दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा. क्या बात, क्या बात. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का. आपका बहुत शुक्रिया. आप सबको ईद मुबारक. थैंक यू. इसको खाना दे रही हूँ, आप जरा एंड करें शो पे. नहीं. Thank you so much for having us. It was a wonderful show. सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. Thank you सबको. खुदा हाफिज़. ईद मुबारक. इतना रुका भी कर रहा हो भाई. ईद मुबारक. सब खाते हुए ईद मुबारक. तो भाई ये था शो. आप सबका बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का. हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. हो गया प्यार बार बार, एक बारी अख मार यार. चोरी चोरी कर दी है तू ग्लांस.